हो गया सर, स्टार्ट हो गया सर। दोस्तों नमस्कार, गुड नमस्कार मॉर्निंग। सर। आप सभी को तहे दिल से आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। आप मेरे को होस्ट बना दीजिए प्रशांत सर। सॉरी सर, अजय सरवंश की गलती से हो गई। हो गया सर, डन सर। थैंक यू वेरी मच, सर शुक्रिया, थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दोस्तों आज का एक टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं और वो है प्लान और फॉलोअप कैसे करें। साथियों इस चीज के ऊपर हम और आपका बिजनेस बहुत बड़ा ग्रोथ करता है, बहुत बड़ा एक जिस चीज के लिए हम आते हैं इस बिजनेस में और लोगों से बात करना, लोगों के सवालों का जवाब देना, ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन उससे पहले मैं सभी लीडर्स का तहे दिल से आज स्वागत करता हूं। वेलकम है ऑल लीडर्स, आपका स्वागत है आज की इस मीटिंग के अंदर, एक और शानदार मॉर्निंग के सेशन के अंदर पावर वर्कशॉप में। मैं चाहता हूं एक बार दिल के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सभी के लिए। साथियों आज का जो टॉपिक है जो मैं आपसे बात करने वाला था वो है प्लान और फॉलोअप कैसे करें। ये बहुत ही बारीकी चीजें हैं और इनके बिना, ये बेसिक है, इनके बिना कुछ होगा नहीं। और आपको भी पता है कि प्लान जब तक हम किसी को शो नहीं करेंगे, आप फॉलोअप किसी का नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें लोगों से मिलना ही मिलना होगा, लोगों से बात करना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों को अपने प्लान के बारे में प्रेजेंट करना होगा, होता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंट करना होता है, हमारी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में प्रेजेंट करना होता है, हमारे अप्लायंस, हमारे सीनियर, हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट, इन सारी चीजों के बारे में जब तक हम पब्लिकली नहीं बताएंगे, लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों को प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो शायद हम इस बिजनेस में सफलता नहीं ले पाते। तो ये एक ऐसा बेसिक है कि हमें इस चीज से गुजरना ही होता है। मैं सही हूं बिल्कुल? यस सर, यस सर। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक गुड न्यूज जरूर बताना चाहूंगा कि कल हमारा एक नाइट में हमारे जितने भी टीम डोमिनेटर्स के जितने भी कप्तान थे उनसे हमारी मीटिंग हुई, आप लोगों के अपलाइन से। और उनकी मीटिंग होने के बाद हमारी कंपनी के डायरेक्टर साहब आए थे और उनके माध्यम से हमें ये मीटिंग का एक अवसर मिला लेने का। और दोस्तों आप लोगों के लिए आपके अपलाइनों ने बहुत ही शानदार, हमारे ग्रेट मेंटर श्री जयेश शर्मा सर ने जो आंकड़ा दिया था कंपनी के अंदर कि सर हमारे गोवा के चुन चुनकर हमारे बंदे गोवा जाएंगे। और गोवा जाने के लिए क्योंकि कंपनी ने 4 दिन का टूर निकाला है गोवा का और बहुत ही कम पीयर का निकाला है, यानी 8,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 8,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट। लेकिन उसमें कंपनी ने क्या है कि उसमें आना जाने का जो कंट्रीब्यूशन था, यानी आने जाने का जो चार्ज था, वो एक्चुअली पर्सनल एक व्यक्ति का खुद का था। लेकिन हमारे अप्लायंस इतने अच्छे हैं, हमारे सीनियर हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि उन्होंने रियलिटी में ही बात करी कि हमारे लीडर जो गोवा जाएंगे उनका 1 रुपए का खर्चा नहीं होना चाहिए, ना आने का होना चाहिए, ना जाने का होना चाहिए, और ना वो 4 दिन रुकने का होना चाहिए, ना मस्ती करने का खर्चा होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार, एक अच्छा टिकट ट्रेन की भी और फ्लाइट की भी आपके लिए व्यवस्था बना दी गई है। और इसके लिए छोटा सा हमें वर्क करना है फ्रेशर लीडर को कि मात्र अगर 4 वीक लगातार कंटिन्यू, आज से ये चालू होगा इस हफ्ते से, यानी करीब 5 हफ्ते के अंदर, 5 वीक के अंदर अगर कहीं 4 वीक लगातार कंटिन्यू अगर 2-2 हजार रुपए का चेक, सिर्फ 2-2 हजार रुपए का, मात्र 2-2 हजार रुपए के 4 वीक के कंटिन्यू, अगर कोई फ्रेशर लीडर यानी जो स्टार एम्बेसडर नहीं बना, चाहे वो आज उसकी 250 बिजनेस वॉल्यूम कम है स्टार इन्वेस्टर में, लेकिन वो भी फ्रेशर ही माना जाएगा, तो वो व्यक्ति अगर 4 वीक तक कंटिन्यू 2-2 हजार रुपए का चेक अपना शो कर देता है, इनकम कमा लेता है, और वो व्यक्ति को हमारा आना जाने का जो ट्रेन का जो टिकट है, बढ़िया फर्स्ट क्लास जो आपके लिए व्यवस्था करी जाएगी, वो बिल्कुल फ्री कॉस्ट रहेगा। और गोवा तो आपका कंपनी की तरफ से फ्री रहेगा। तो आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों इसके अंदर सारी इनकम इंक्लूड है, सिर्फ एक बोना आपके रिवार्ड को लेकर, और एक आपको पता है कि रिवार्ड और आपका एक रीपर्चेज इनकम को छोड़कर, अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हो, डायरेक्ट का मतलब 250-250 बीबी का 2 सेल भी अगर आप हफ्ते में निकाल देते हो, तो 1250 का जो चेक बनेगा आपका, वो भी इंक्लूड है इसमें। आपकी सारी इनकम इसमें इंक्लूड है, मैचिंग इनकम इंक्लूड है, डायरेक्ट इनकम इसमें इंक्लूड है।
हर इनकम को इसमें इंक्लूड किया गया है। दूसरी चीज आपके रॉयल्टी इनकम है, जिनका 10%, 20% का जो 20% चेक आता है वो भी इंक्लूड है इसमें। तो ये बहुत आसान है गोवा जाने के लिए। गोवा तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो आने जाने का जो खर्चा है वो भी आपका फ्री होने वाला है। दूसरा, ये स्टार एम्बेसडर के लिए 3,000 रुपए का चेक बनाना है मात्र 4 हफ्ते का, 3,000 रुपए के लिए। और हमारे गोल्ड एम्बेसडर को मात्र 4,000 रुपए का चेक बनाना है, और एमरल्ड एम्बेसडर को 5,000 का चेक बनाना है। दोस्तों ये तो होगा ट्रेन का, लेकिन कुछ बोलते हैं नहीं सर ट्रेन से नहीं, 2,000 रुपए का चेक से क्या होगा, हम तो 3,000, 5,000, 6,000 रुपए कमाने के लिए आए, 4,000 रुपए हफ्ता, 5,000 रुपए का हफ्ता कमाने के लिए आए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आप फ्लाइट से भी आपका जा सकते हो। अगर आप 4,000 रुपए का 4 हफ्ते का लगातार कंटिन्यू चेक दिखा देते हो, तो आपका जाने का जो फ्लाइट का टिकट है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। और गोवा के अंदर जो हम मस्ती करेंगे, 4 दिन तक जो होटल स्टे करेंगे, वहां बीच पे घूमेंगे, पूरे 4 दिन तक जो गोवा में रहेंगे वो सब फ्री मुक्त होने वाला है, कोई चार्ज हमें पे नहीं करना। दूसरी चीज, अगर हम 6,000 रुपए के, एक फ्रेशर व्यक्ति 6,000 रुपए के लगातार 4 चेक दिखा देता है, तो उसका जो 4 दिन का जो सेशन है वो तो फ्री होने वाला ही है। साथ में उसका आने जाने का जो खर्चा है, फ्लाइट का जो टिकट है, लगभग लगभग अगर आप बात करेंगे तो 8 दूना 16, कब तो 16,000 रुपए खर्च होता है, कम से कम 20,000 रुपए मान लो आपका खर्चा अलग से होता है फ्लाइट का। तो यह आपका जो बिल फ्लाइट का है ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। ऐसे ही हम देखेंगे तो स्टार एम्बेसडर के लिए 6,000 रुपए के लिए सिंगल एक टिकट है, और आने जाने का मात्र 9,000 रुपए के चेक बनाने। एज इट इज गोल्ड एम्बेसडर के लिए 8,000 रुपए के लगातार 4 चेक अगर वो दिखा देता है, चाहे वो डायरेक्ट स्पॉन्सर हो, मैचिंग हो, चाहे रॉयल्टी हो, सब कुछ काउंट होगा इसमें। और 12,000 रुपए अप डाउन भी इसमें काउंट होगा। और सेम हमारे एमरल्ड के लिए भी यही चीजें हैं। तो दोस्तों आज ये सारी चीजें देखकर कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए सबसे पहले तो। बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मैं भी आप लोगों से बात करूंगा, जो लोगों को सिर्फ प्लान दिखाना होगा। आप जब तक लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे, जब तक आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं करेगा। आपका सेल जो आनी चाहिए थी, आपकी जो इनकम बढ़नी थी, आपका जो चेक बनना था, वो कहीं ना कहीं आपका प्लान दिखाने से ही होगा। जब तक आप प्लान के बारे में लोगों को प्रेजेंट नहीं करोगे, तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। आपका जिस पर्पज से आप डायमंडशिप चाहते हो, आप स्टार इन्वेस्टर चाहते हो, आपका गोवा टारगेट अगर आप चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा ट्रेन फ्लाइट का टिकट भी फ्री हो, मेरा गोवा का भी फ्री हो, मेरे पास रिवार्ड्स भी आए, मेरे पास हर अचीवमेंट आए, तो ये सारी चीजें जो होने वाली है मेरे फ्रेंड्स, ये होगा हमें प्लान दिखाना होगा। हमें प्लान दिखाना ही कॉमन है। हमें जब तक हम लोगों को प्लान प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक ये बात बनेगी नहीं। तो एक चीज आप दिमाग में जरूर नोट करें कि प्लान बहुत जरूरी है। आज थोड़ा सा इसके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा कि हमें प्लान क्यों दिखाना चाहिए। मैंने नाइट में जब मैं मीटिंग खत्म हुई थी नाइट में, कल 12-11 बजे के करीब, तो मैंने अपने आप से बात करी, जब मैंने पीपीटी तैयार कर रहा था, तो पीपीटी में मेरे एक मन में सवाल आया। जानना चाहोगे आप क्या आया? यस सर। मेरे मन में एक सवाल आया कि हमें प्लान क्यों दिखाना चाहिए। दूसरी चीज, मैंने अपने आप से एक बात करी कि यार महेश गोयम, तूने 1 साल निराग को दिया है, 1 साल के अंदर करीब 1 साल हो गया मेरे को, 1 साल में 200-300 प्लान मैंने ज्यादा से ज्यादा किए होंगे। मेरी बात से एग्री हो आप? यस सर। मैंने पूरे साल भर में अगर मैं बात करूं तो 200-300 प्लान प्रेजेंट करे होंगे पर्सनल। पर्सनल का मतलब मेरी टीम में जाके, या फिर लोगों से बात करके, या किसी के रेफरेंस से 200-300 मैंने प्लान करे। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, सिर्फ प्लान दिखाने से, मेरे पर्सनल प्लान दिखाने से कि मेरे पास हुआ क्या, कि 300 प्लान करीब मैंने टोटल किए, और मेरे पास करीब जो इनकम आई है 1 साल का, जो करीब इनकम जो हुआ है 25 लाख को क्रॉस कर चुका है। अगर फ्रेंड्स 25 लाख रुपए मेरे पास करीब 1 साल के अंदर अंदर आए, तो मैंने फिर एवरेज निकाला नायक सर की, 25 लाख को मैंने डिवाइड किया कि मैंने जो 300 प्लान किए हैं, इसका जो एवरेज निकल के आया है पर प्लान का, तो मेरे पास जो पर प्लान का एवरेज आया है, जो मैंने 300 प्लान किया है, तो 8333 रुपए मैंने एक प्लान से कमा लिया। 8,333 रुपए मेरे को पर प्लान पर एवरेज इनकम आया है। प्लान दिखाने की ये ताकत है। मैंने अपने बिल्कुल आप सर, से जब बिल्कुल ये सर। बात करी कि यार आपने क्या किया, मैंने बोला मैंने प्लान दिखाए। मैंने लोगों को प्लान दिखाया, लोगों से बात करी, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, लोगों को अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, हमारे लीडर्स के बारे में, हमारे अपलाइन के बारे में प्रमोट किया। तो नतीजा यह निकला कि ज्यादा से ज्यादा मैंने 200-300 प्लान करे पर्सनल। उसमें के जब 25 लाख रुपए मेरे पास इनकम आई, तो मैंने एवरेज निकाला, पर प्लान एवरेज मेरा 8333 रुपए आया। क्या बात है सर।
तो मैं आप लोगों से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, हमें प्लान दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए सर। जब हमें पर प्लान की एवरेज निकल के आएगी और हमें पैसा आएगा, तो मुझे लग रहा है कि हमें प्लान दिखाना चाहिए, हमें हर व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहिए। दूसरी चीज, आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो बहुत ही सटीक बात करने वाला हूं, बहुत ही एक अ, जो एक बोलता है कि आपके दिमाग में जो जाने वाली बातें हैं वो मैं बात करने वाला हूं। मैं आज कोई मोटिवेट वाली बात नहीं करूंगा आपसे। मैं ऊर्जावान तो पहले से ही हूं, मैं बहुत मोटिवेट में मैं आपको बहुत मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोटिवेट ना करके आपके दिमाग के जहन में ये बात डालने की कोशिश करूंगा कि आपका बिजनेस कैसे चले, आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ करे, आपका प्लान सो कैसे हो और आपके बिजनेस में चार चांद कैसे लगे। राइट यस सर। दोस्तों, सबसे पहले हमारे इस बिजनेस में सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक नया एसोसिएट ज्वाइन करता है। राइट, हम क्या करते हैं उनके साथ, आज मैं आपको एक कार्य प्रणाली, एक साइकिल चलाना सिखाऊंगा, और आपने उस साइकिल पे पेडल मारना शुरू किया तो मैं एक पक्का, मैं आपसे कमिटमेंट लेता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भी 8333 रुपए एक साल एक प्लान का आप भी कमा सकते हो। आप भी 25 लाख से ज्यादा इनकम आप 1 ईयर से के अंदर अंदर कर सकते हो। क्योंकि ये तो मैंने उस समय 1 ईयर का इनकम है, मेरा 1 साल का इनकम था जब मैंने लेटेस्ट निराग को ज्वाइन किया। मेरे लिए प्लान नया था, मेरे लिए अपलाइन नए थे, मेरे लिए टीम नई थी, मुझे सब कुछ अलग से करना था। लेकिन अभी मेरे अपलाइन भी मुझे पता है कि कैसे है। अब मुझे ये भी पता लग गया, मेरी कंपनी पे भी मुझे भरोसा हो गया। क्योंकि नया व्यक्ति को देखो, सबसे जल्दी चीज है जो आदमी कंपनी में आता है और उसको ये पूरे पता नहीं होता कि कंपनी क्या है, डायरेक्टर्स क्या है, कि प्रोडक्ट की क्या है, इनका मैनेजमेंट क्या है, इनको किस तरह से प्लान प्रेजेंट करना होता है, ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है। ये सारी चीजों को मुझे करीब 5-6 महीने लगे थे सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन फिर भी मेरे पास 25 लाख से ज्यादा इनकम आया। और अभी जो मेरा कमिटमेंट है, जब नया साल चालू हुआ था 2022 में, जब हमने एंट्री करी थी, तो मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया था। मैंने अपने आप से एक बात करी थी नाइट में, जब 2022 की शुरुआत हुई थी, कि महेश गोयल, इस साल आपको अपनी टीम के अंदर 25 लाख नहीं, बहुत सारे ऐसे टीम डोमिनेटर्स के योद्धा तैयार करने, जो एक एक साल के अंदर 50-50 लाख रुपए कमाएंगे, एक एक साल के अंदर 50-50 लाख रुपए अर्न करेंगे। और डेफिनेटली ये होगा और आप लोगों के साथ होने वाला है। ये मैंने एक अपना आप से कमिटमेंट किया। डायमंड्स हमारी टीम में बनेंगे। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा कि नया एसोसिएट अब इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, सबसे पहले हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। और अगर आपके साथ नहीं हुआ तो आप ये जरूर करें। सबसे पहले ये आपके लिए, एक व्यक्ति हमारे इस बिजनेस में नया व्यक्ति आता है, मेरा मानना है कि वो नया व्यक्ति ऐसे ही नहीं जुड़ता। अगर आपने भी प्रोडक्ट लिया होगा, आपने भी इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, तो मेरे हिसाब से आपके जान पहचान रिश्तेदार ने या दोस्त ने आपको इस बिजनेस में लेकर आए और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी और आपने उनसे प्रोडक्ट ले लिया। राइट, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने इस पानी बिजनेस नहीं दे। में जिस तरह से आपको इनकम करना चाहिए था, जिस तरह से आपको ग्रोथ करनी थी, वो ग्रोथ आप लोगों की नहीं हुआ। तो इसके पीछे जो कारण निकल के आए कि सबसे पहले आप ये टेस्ट करें, अगर आपकी एफआईए मीटिंग हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आप अपने अपलाइन के साथ जरूर बैठे। दूसरी चीज, अगर आपकी एफआईए मीटिंग हो गई है तो आप क्या, आपके साथ जो व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, क्या आप उनकी एफआईए मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि यहां एफआईएम से प्लान बढ़ेंगे। आप एफआईए मीटिंग मत करो तो प्लान बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक जड़ है। जब इस बिजनेस में कोई बंदा नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, एक नया फ्रेशर होता है, नए कार्य कोरे कागज की तरह होता है। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। हमें उसके साथ करना क्या है, ये चीज समझे। जैसे व्यक्ति आपकी टीम में, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ या आप ज्वाइन हुए, तो सबसे पहले हमें उनके साथ बैठना है, अपने अपलाइन को ले जाकर, या पर्सनल कुछ जाकर भी बैठ सकते हो। तो सबसे पहले हमें उनके साथ करना क्या है वो समझो। वो क्यों प्लान करेगा, वो क्यों प्लान करवाएगा, आज मैं इस टॉपिक का ऑपरेशन करने वाला हूं। सबसे पहले हमें उसको डायरेक्ट सेलिंग का विजन देना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। 10 मिनट आपको कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का और निराग के ऊपर आपको बात करनी है कि सर डायरेक्ट सेलिंग का क्या स्कोप है, डायरेक्ट सेलिंग आपको कहां तक लेके जा सकती है, डायरेक्ट सेलिंग के आपके क्या क्या सपने पूरे हो सकते हैं, और आज डायरेक्ट सेलिंग का भारत में क्या स्कोप है, इंडिया में क्या स्कोप है। आज डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया ने, गवर्नमेंट ने भी इसको रजिस्टर्ड कर दिया है। इस तरह से आप कंपनी पे भरोसा दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग का भरोसा दीजिए। दूसरी चीज, 10 मिनट आपको बात करनी है आपके अपलाइन के बारे में। आपको कॉमन रेपो कराना है आपके टीम के व्यक्ति के बारे में, आपको क्रॉस लाइन व्यक्ति के बारे में, ब्रोदर लाइन के बारे में। उस व्यक्ति को जो आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, उसको कॉमन रेपो आपको करना है। कॉमन रेपो का मतलब है, कोई बंदा आर्मी से आपके साथ आया तो आपको अपने अपलाइन जो है
आपके अपलाइन में हो या ब्रोदर लाइन में हो या आपके टीम में हो, कहीं भी आप उसका कॉमन रेपो जरूर करें। और कॉमन रेपो क्या होता है, उसको बोलना है कि सर हमारी ये आर्मी से, सर बधाई हो, हमारे साथ बहुत सारे आर्मी से इस बिजनेस को कर रहे हैं जो लगातार सफलता लेते जा रहे हैं। दोस्त उनको बताइए कि सर हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक आर्मी से आपकी साथ कुछ समय पहले आपकी तरह उन्होंने एक प्रोडक्ट लिया था और उन प्रोडक्टों को लेकर आज उन्होंने इस बिजनेस में भरोसा किया, विश्वास किया, डायरेक्ट सेलिंग पे भरोसा किया। तो आज उनका नाम प्रमोद पानी कुमार है, आज सहदेव बेहरा जी हैं, जितेंद्र कुमार जी है। इस तरह से आप प्रमोट जब करोगे कि अजय शर्मा जी है सर आर्मी से हैं और हमारे घनश्याम जी है, आज उन्होंने इस बिजनेस से करीब 3-4 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग की है पिछले 6 महीने के अंदर। इस तरह से जब आप उनको एक कॉमन रेपो कराओगे तो उसको एक विश्वास होगा कि यार मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी से भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यस बोले। यस सर, यस। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप सिस्टम का प्रमोशन करें। आपने 10 मिनट इस पे बात करी, 5 मिनट अपने अपलाइन के बारे में, कॉमन रेपो कराया। उसके बाद सिस्टम का प्रमोशन करें। सर हमारे यहाँ पर आपके इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी सफलता के लिए हमारे पास ऑल मीटिंग, हमारे यहाँ मीटिंग्स चलती है, हमारे यहाँ ऑनलाइन भी बिजनेस मीटिंग चलती है सर, ऑफलाइन भी चलती है सर। हमारे आज की डेट में कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो सर ऑनलाइन मीटिंग होती है। हमारे यहाँ पर जूम सेशन होते हैं सर, आपको बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं सर, बाहर प्रोफाइल के लोग आते हैं। आप जब उन मीटिंग को अटेंड करोगे तो 100% जो आपने सपना देखा है सर, जो मैं आपको बता रहा था कि आपका बिजनेस में 100% आप एक साल के अंदर करीब 50 लाख रुपए के अंदर आप कमा सकते हो। उसके लिए आप उस मीटिंग को प्रमोट करें, चाहे मॉर्निंग का सेशन हो, चाहे वो प्लान का सेशन हो, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन, जरूर सिस्टम का और ट्रेनिंग का प्रमोट जरूर करें। दूसरी चीज, उनको कुछ वीडियो दिखाए। ये बात समझ ले, देखो प्लान व्यक्ति कब करेगा, प्लान क्यों नहीं हो रहे हमारे, ये इन चीजों पे टिका हुआ है। प्लान का जो बेस है माय डियर फ्रेंड्स, वो इन चीजों पे टिका हुआ है कि हम उसको तैयार नहीं कर रहे प्लान दिखाने के लिए, हम उसको प्लान दिखवाने के लिए तैयार नहीं कर रहे। उसको नई लिस्ट लेके आया है, एक नया व्यक्ति जुड़ा है, कम से कम उसके पास 100-200 लोग अच्छे जानकार होते हैं, राइट। यस। हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट उसको प्रमोट करते हैं, चलो जी आपके लोगों को मिलवाओ। एक्चुअली वो तैयार ही नहीं है अभी, पहले हमें उसको तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले तैयार कहां से हुआ, उसको सिस्टम का प्रमोशन किया, अपलाइन का प्रमोशन किया, डायरेक्ट सेलिंग का प्रमोशन किया। उसको कुछ वीडियो हमें दिखानी है, कंपनी की वीडियो दिखानी है। 16 अगस्त को एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, हमें 2 मिनट की वीडियो, वो 2 से 3 मिनट की है, उस 2-3 मिनट की वीडियो दिखाइए। कुछ आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट की वीडियो है तो प्रोडक्ट की रिजल्ट की टेस्ट मनी है, कुछ टेस्ट मनी आपके अपलाइन की हो, आपके कंपनी के टॉप लीडर की हो, उनकी टेस्ट मनी उनको प्रमोट करिए। कोई लाइफ स्टाइल की वीडियो है किसी लीडर की तो लाइफ स्टाइल की वीडियो प्रमोट करें। उनको कुछ ना कुछ आपको वीडियो जरूर दिखाना है, चाहे वो 5 मिनट आप वीडियो दिखाए, चाहे मोबाइल से चाहे लैपटॉप से। क्योंकि जब आप किसी चीज को थर्ड पार्टी के माध्यम से दिखाते हो तो उसमें ज्यादा व्यक्ति विश्वास करता है। कितने लोग मानते हैं मेरी बात को? बिल्कुल सर। आप किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से किसी उसको समझाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी हमारा बेस है। आज हम कोशिश करें कि हम उस व्यक्ति के साथ जो हमारे साथ आया है और हम उसको थर्ड पार्टी का यूज नहीं करेंगे तो कभी सफलता हमें नहीं मिलने वाली और वो मोटिवेट नहीं होगा। दूसरी चीज, एफआईएम जब आप करते हो तो उसके अंदर 3 आईडी का प्रमोट समझाइए। आपने उस बिजनेस में सिंगल आईडी आपने ले ली तो उसका 3 आईडी का फायदा समझाइए। सर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सर बधाई हो, लेकिन मैं चाहता हूं सर, मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, मैं आपका बहुत अच्छा, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। जितने भी 250 लोग मेरे को सुन रहे हैं, 200 लोग सुन रहे हैं, आप भी अपनी 3 आईडी अगर आपने नहीं लगाई, माय डियर फ्रेंड्स, आज आपकी 100-200 की टीम हो गई, 40 की हो गई, 20 की हो गई, 10 की हो गई, 4 की हो गई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने की टीम है आपकी, लेकिन इतना बता देता हूं आपको, जो भी आपकी टीम है, और अगर आपने सिंगल आईडी आज भी ली हुई है तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे होंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने आज भी सिंगल आईडी से बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में लंबे घोड़े के रेस के घोड़े नहीं बनोगे आप। आपको 3 आईडी कम से कम लेनी चाहिए, कम से कम बोल रहा हूं, मैं तो बोलता हूं कम से कम 3 आईडी का बिजनेस आपको लेना ही देना है। आज आपको हो सकता है 30 की टीम बन गई तो आज आप 30 के नीचे आईडी ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सोचो जब आपकी 100, 200, 500, हजारों की टीम हो जाएगी तब आपका कोई फायदा नहीं है उनके नीचे आईडी लगाने का। आज आप 3 आईडी जरूर लो और लोगों को इस चीज के बारे में जरूर समझाएं। दूसरी चीज, डायरेक्ट 10% और रॉयल्टी बोनस के बारे में बताएं। सबसे पहले अगर आप में के किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट रॉयल्टी नहीं करी, आपने 20 डायरेक्ट अगर नहीं करे तो आप जरूर 1 महीने के अंदर जरूर कर लें। इस महीने के अंदर आप 10% या 20% जरूर कर ले। इस चीज के विराम में दिमाग में डाल लीजिए बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर एक अंकुश कुमार जी मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अंकुश कुमार जी हमारे इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं और मान लो फॉर एग्जाम्पल इनके अपलाइन है फिरोज खान। अब मैं आपसे एक
अच्छी चीज समझाता हूं। और फिरोज खान इनकी एफआईएम करने गए, तो इन्होंने इसके बारे में इनका बिजनेस क्लियर कर दिया, माइंड सेट कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अपलाइन का प्रमोशन कर दिया, सिस्टम का प्रमोशन कर दिया, ट्रेनिंग का प्रमोशन कर दिया, कुछ वीडियो दिखा दिया, कुछ आईडी 3 आईडी के बारे में प्रमोट किया, तो एक आईडी ले ली उन्होंने ऑन द सपोर्ट, क्योंकि हो सकता है 3 आईडी का उस टाइम पेमेंट नहीं थे अर्जेंटली, लेकिन एक आईडी फिर भी इन्होंने ले लिया। अब इनको तैयार, अभी तक आपने लिस्ट के बारे में बात नहीं करी, अभी सिर्फ आपने इनको एक तैयारी करा है, तैयार कर दिया है कि यार मुझे इस बिजनेस को करना है। अब उनको एक बात जरूर आप समझाए कि सर मैं चाहता हूं आपका, यानी फिरोज भाई अगर अंकुश जी से बात करेंगे और अंकुश जी अपनी टीम से बात करेंगे कि सर मेरी दिली तमन्ना है कि आपने जो 4-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया है, मेरा सर दिली तमन्ना है कि इस सप्ताह कम से कम आपका 6 से 8-10 हजार रुपए का चेक इस हफ्ते में बनना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज और अच्छी तरह से बता देता हूं, एक नया व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वो 1.5 महीने बाद ऊर्जा नहीं होती। एक नया व्यक्ति के पास जो काम करने का तरीका होता है, नए व्यक्ति के पास, आज आपको प्रैक्टिकल में आपको बात बोलूं तो आज नए व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा चीज होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इतनी अच्छी होती है उसकी कि 2-4-5 लोगों को तो चुटकियों में इस बिजनेस के बारे में बता सकता है और प्रोडक्ट दिला सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम नए व्यक्ति को छोड़ देते हैं और हम दूसरा कोई व्यक्ति ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब तक वो व्यक्ति हमारे साथ जो ज्वाइन हुआ है वो व्यक्ति ढीला हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ठंडा लोहा होता है, गर्म लोहा आपने देखा होगा, गर्म लोहे जब हो जाता है उसको हम कोई भी आकार बदल सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं। आप सोचिए कि जब लोहा गर्म की जगह ठंडा हो गया, आप उसको आकार को नहीं बदल सकते। आप नया व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, वो लिस्ट लेके आया है, अपने उमंग लेके आया है, तभी तो उसने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे, तभी तो आपके साथ ज्वाइन हुआ। इसका मतलब करना तो चाहता है, वो करना तो चाहता है, बस उसको हमें तैयार करना होगा। और तैयारी के लिए उनको एक बात जरूर आप बताइए कि सर आपको लिस्ट बनानी है। जब ये बातें आप कर लो ना, लास्ट में आपको लिस्ट बनवानी है उनकी। जो उनको एक टूल मिला था, क्या नाम है अपना उस टूल का जिसमें लिस्ट बनती है? आप में कोई बता सकता है? जिनकी वीडियो ऑफ है, ऑन है, वो जरूर, उसका ऑडियो ऑन है, वो जरूर बताइए। अंकुश जी से पूछता हूं, चलो मैं, अंकुश जी क्या नाम है जो लिस्ट बनाते हैं हम अपन? सर सफलता का पहला कदम। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। सफलता का पहला कदम में आप जरूर उनका एक लिस्ट तैयार करो। उनको आप 100 लोगों की लिस्ट बोल के मत आओ, ये ध्यान रहे। कई लोग गलती क्या करते हैं, उनको फोन करके या उनसे मिलकर बोलते हैं सर आप लोगों की लिस्ट बना लेना। कभी नहीं बनाएगा वो, कभी नहीं बनाएगा। आप कम से कम 100 लोगों की लिस्ट ना बना के उनको एक विश्वास जताइए कि सर आप अपने 20 लोगों का नाम लिखिए, आपने जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं और जो आपके नजदीक है शहर से, जिनसे हम मुलाकात करते हैं, बात कर सकते हैं। आपके जो फेस वैल्यू वाले लोग हैं, आपके जो हॉट लिस्ट वाले लोग हैं, उन लोगों का 20 लोगों का नाम लिखिए। सॉरी, जब आप 20 लोगों का नाम डाल लोगे, फिर उनको बोलिए सर मेरी दिली तमन्ना है इस हफ्ते के अंदर आपका कम से कम 8-10 हजार रुपए का या 6,000 रुपए का चेक बनना चाहिए। अब उनको आपने एक दिमाग में बात डाल दी कि सर जो 5,000-4,000 रुपए जो उन्होंने बिजनेस के प्रोडक्ट खरीदे थे, उनको आप बोलिए सर ये जो पैसा आपने मार्केट अभी जो लगाया है या जो प्रोडक्ट खरीदे, मैं चाहता हूं सर इसी हफ्ते के अंदर ये पैसा आपका रिफंड हो जाए। वो बोलेगा ये रिफंड कैसे होगा? तो सर उसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना है, आपको 20 लोगों का नाम इसमें डालना है, मेरे सामने लिखना है, और फिर सर मैं आपके साथ चलता हूं। देखो क्या होता है कि कई लीडरों के पास तकलीफ क्या है कि प्लान देने जानते हैं, लेकिन समय बर्बाद होता है। एक आदमी ने फोन किया कि सर वहां प्लान है, आदमी वहीं चला गया प्लान देने के लिए, पता लग रहा है वहां कोई है ही नहीं, वो प्लान भी गया, पूरा दिन खराब हो गया, पूरा दिन खराब हो गया सिर्फ एक प्लान के लिए। आपको आज के बाद एक समझना है, आपकी टीम में अगर जो प्लान देते जानता है उनको पहले डायरी में नाम लिखिए, और एक व्यक्ति जो आपके मान लो 5 एक लीडर है, फॉर एग्जांपल प्रशांत नायक सर है, इस हफ्ते के अंदर प्रशांत नायक सर के 5 लोगों ने ज्वाइन किया। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। 5 लोगों ने नायक सर की टीम में इस वीक के अंदर ज्वाइन किया। तो नायक सर का काम क्या है? नायक सर जो अपने प्लान देते हैं, जो कोर टीम है, देखो हर अपलाइन के साथ एक कोर टीम होती है, एक लीडर एक डिसाइड होता है कि ये मेरी एक मजबूत टीम है। अब प्रशांत सर उन 5 लोगों को अकेला प्लान एफआईएम ना करके बल्कि क्या करवाए, 5 लोगों को, 5 लोग जो इनकी प्लानर है, उन जो नए 5 लोग ज्वाइन हुए, उन पांचों के पास अलग अलग जाए और उनको कैप्चर करके उनकी लिस्ट बनवाए, और पूरे हफ्ता, पूरे वीक उनके साथ ही रहे। एक व्यक्ति एक को पकड़ ले, 5 लोग 5 को पकड़ लिया। ध्यान से समझना, आज आपको डायमंड शिप की अगर दिमाग में अगर ये डाल लिया,
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माय डियर फ्रेंड्स, 50 लाख रुपए एक साल में आ सकता है आपके पास। एक काम आपको करना है, वो 5 लोग, 5 लीडर अलग अलग जो बंदे ज्वाइन हुए उनके पास पहुंच जाए, उनकी 20 लोगों की लिस्ट तुरंत बनवाए और उनको एक विश्वास जिताए कि सर इस हफ्ता मैं चाहता हूं 6, 7, 8 हजार, 10 हजार रुपए का चेक इसी हफ्ते में आपका बनना चाहिए। अब वो क्या होगा, जब वो जाएंगे और उनसे बात करेंगे तो 20 लोगों का नाम आपके पास आ गया। अब आपका काम क्या है, वहां से भागना नहीं है आपको। जब तक उसके 10 डायरेक्ट या 20 डायरेक्ट नहीं हो जाए तब तक आपको उस शहर से या उस लीडर के हाथ नहीं छोड़ना। ये ध्यान रहे आपको। आपने 20 प्लान दिया, 20 प्लान को डिवाइड कर दो। अभी डायरी पेन लेके बैठो और अपने दिमाग में अभी तार दो डालो। अगर आपको थोड़ा भी सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लो एक बार। अब मैं आपको एक एग्जैक्टली बताता हूं फिगर। आपने 20 लोगों का नाम लिखा, आपके पास एक हफ्ता है, उस इसी वीक में उसका चेक बनवाना है, उसकी डायरेक्ट रॉयल्टी करवानी है और करीब 6-7 हजार रुपए का चेक भी आपको बनवाना है। आपको क्या करना है, 20 लोगों को हफ्ते में जब डिवाइड करोगे तो 3 प्लान डेली आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 प्लान। एक लीडर, प्रशांत सर का एक लीडर के पास चला गया, प्रशांत का दूसरा लीडर दूसरे के पास चला गया और पांचों लीडरों ने पांचों नए गेस्ट को पकड़ लिया जो लोग इस हफ्ते में जुड़े। और जब तक उनका पीछा मत छोड़ो, जब तक उनके 10 डायरेक्ट नहीं हो जाए। मैं गारंटी दे रहा हूं, जब आप 20 प्लान पूरे हफ्ते में कर दोगे ना, 10 डायरेक्ट 250 बीबी की कम से कम सेल आपकी निकल जाएगी और प्रशांत सर की 50 सेल सिर्फ 5 लोगों से इसी हफ्ते में क्लोज हो जाएगी। यही है डायरेक्ट सेलिंग, यही है कैप्चर करने की पावर। आपको कैसे इनकम को बढ़ाना है, कैसे अपनी टीम को ग्रोथ करना है। और जब 10 लोग डायरेक्ट उस व्यक्ति के माध्यम से ज्वाइन होंगे, मैंने आपको बताया, नया व्यक्ति फेस वैल्यू लेकर आता है। नया व्यक्ति के पास कोरी कागज की लिस्ट होती है, नया व्यक्ति को ऊर्जा होती है। और गलती से अगर आपने 15 दिन 20 दिन उसको ढीला छोड़ दिया, वो काम नहीं करेगा। आप उसके पीछे कितना ही पढ़ लेना, कितनी मेहनत कर लेना, कुछ वो लिस्ट विस्ट प्लान कुछ नहीं दिखवाए। क्योंकि 2 चीज ध्यान रखना है आपको लाइफ में, नया व्यक्ति लेकर आता है फेस वैल्यू और लीडर की लगता है क्वालिटी। ये ध्यान रखे, नया व्यक्ति लिस्ट लेकर आता है, उसकी होती है फेस वैल्यू और अपलाइन की लगती है काबिलियत प्लान दिखाने में, तब रिजल्ट आता है। गलती क्या करते हैं हम, जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है हम उसको बोले प्लान कर लेना। अरे जो सीख सिखाया बैठा है, जो प्लान को एक्सपर्ट है, वो तो प्लान कर नहीं रहा, वो तो प्लान कर नहीं रहा। होना क्या चाहिए, नया व्यक्ति की लगती है फेस वैल्यू और अपलाइन की लगती है काबिलियत। ये दिमाग में आज जहन में आप बिठा लीजिए। जब 5 लोग अलग अलग 10-10 डायरेक्ट सेल लेके आएंगे, अरे पूरे हफ्ते में एक सेल आ रही है पर डे निकल के, एक सेल, 1 से 1.5 सेल, 1 से 1.5 सेल, 5 लोग। प्रशांत सर खुद को, सर को भी लगना पड़ेगा एक व्यक्ति के साथ, खुद को सर एक साथ लगे, दूसरा लीडर एक साथ लगा और शाम को पूरी रिपोर्टिंग 5 लोगों की होनी चाहिए। हाँ भाई आपके कितने प्लान हुए, मेरे तो आज इतने हुए। प्रशांत सर खुद अपनी टीम को बताए कि भाई मैंने आज 4 प्लान करे, मेरी 2 सेल आज क्लोज हो गई। सर दूसरे लीडर करे आपकी क्या हुआ, सर मेरे 2 ही प्लान हुए बट अभी सेल नहीं आई, लेकिन हो सकता है अगले दिन 2 सेल आ जाए। इस तरह से जब 10 लोग 5 लोग जब एक एक व्यक्ति के पीछे पड़ेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स होगा क्या, 10 सेल नहीं आती है तो उसका जो चेक बनेगा, एक डायरेक्ट पर कितने का चेक बनता है, 250 बीबी पे 2 लोगों पे 1250 का। मेरे हिसाब से 6-7 हजार रुपए का चेक उस व्यक्ति का उसी हफ्ते में बन जाता है और वो मोटिवेट हो जाता है जब उसके अकाउंट में 6,500 रुपए का चेक आता है ना। आप उससे कुछ भी करवा लो, आप उसको सुबह जगवा लो, मेहनत करवा लो, कुछ भी लिस्ट बनवा लो, दोबारा वो 20% भी कर देगा। यह है सटीक तैयार करने का तरीका। कितने लोग बोलते हैं एग्री है तो डन करें। इस चीज को अगर आपने फॉलो किया, जहां लेवल ही नहीं देखेगा प्लान में, आपको भी पीछे पड़ना पड़ेगा। मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, पास्ट में जहां मैं था, मैं रियलिटी बताऊं, कम से कम जो नेटवर्क मैंने बिल्ड किया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत सारी सेल, लगभग 30 से 40% सेल मैंने अपने हाथों से क्लोज करी है। यानी हाथों से का मतलब, या तो मैंने प्लान के टीम के प्लान दे दे के, टीम के साथ फॉलो कर करके मैंने सेल क्लोज करी है। जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम आपसे ये सीखेगी नहीं। ये आप दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए। तो सबसे पहले आपको कोशिश का उसकी लिस्ट भी तुरंत बन जाएगी और तुरंत के तुरंत उसकी, जब आप जाते हो किसी की एफआईएम करना, उस दिन कम से कम 1 या 2 सेल तो आपको लेकर ही आनी है। क्योंकि जब आप जा रहे हो तो उसकी लिस्ट बढ़ो। कई लोग एफआईएम करके तुरंत समझाते हैं, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, सिखा के अब तो बोल गए हम महान बन गए, अब तो हम चलते हैं घरे, है ना, अब तो इसकी एफआईएम हो गई। नहीं,
उसके साथ आपको पूरा दिन लगना है। जो एफआईएम करने जाएगा उसके पूरे हफ्ता साथ लगना है। तब तक उसके 10 डायरेक्ट कंप्लीट ना हो, उस व्यक्ति का आपको साथ नहीं छोड़ना। होता क्या है, एक प्लान दिया, उसका साथ छोड़ दिया, हम दूसरे के साथ चले जाते हैं। नहीं, एक व्यक्ति, ये दिमाग में आज डाल लो, एक व्यक्ति को पकड़ेगा, और एक व्यक्ति जिसको भी उसके साथ पकड़ेगा, जब तक उसके 10 डायरेक्ट ना हो जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं है। उसको 6,500-7,000 रुपए का चेक जब तक ना जाए तब तक उसका साथ नहीं छोड़ना। कितने लोग बोलते हैं और बाद में भी नहीं छोड़ना साथ, ये दिमाग में डाल ले। तो दोस्तों, यहां से आपके प्लान बढ़ेंगे। अब प्लान होंगे कैसे? प्लान में दिखाने की कुछ बातें हैं, याद रखें। सबसे पहले यदि याद रखें कि आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, तो आप पहले जिंदगी बदलने जा रही है ऐसा महसूस करें। एक दिमाग में डालें, जब आप प्लान दिखाने जाते हो तो आप ये जरूर डालें कि आपकी जिंदगी बदल रही है, साथ साथ आप जिस व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हो आप महसूस करें, इस तरह से आप महसूस करें कि आप जिसको प्लान देने जा रहे हो उसकी मैं जिंदगी बदलने जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कई लोग यस इस सर, यस भाव सर, से जाते हैं, कई लोग इस भाव से जाते हैं कि इसकी सेल आ जाए ना, है ना, तो मेरे 1250 को चेक बन जाएगा, है ना, आज ये जुड़ जाए ना, आज ये प्रोडक्ट ले लेना तो मेरा 1250 को चेक बन जाएगा। नहीं, हमें जो भाव रखने हैं, हमें जो महसूस करना है वो रखना है कि जिसको भी मैं प्लान देने जा रहा हूं वो कम से कम मेरा डायमंड है, आने वाले समय में करोड़ों वो कमाएगा और उसकी फैमिली मुझे दुआ देगी। इस भाव से जब आप जाओगे, इस इंटेंशन से जब आप जाओगे, तो 100% आपका प्रोडक्ट वो लेगा। आर यू क्लियर? यस सर, दूसरी चीज इसका नोटिस करें, आप टूल्स का जरूर प्रयोग करें, टूल्स का साथ जरूर रखें। कई लोग प्लान देने जाते हैं ना, तो उसके पास फोरम होता है ना उसके पास प्लान फोल्डर होता है, बस बस अपलाइन के चक्कर में रहता है। अपलाइन से बात करा दूं, इसको सेट कर देगा अपलाइन और मेरी सेल आ जाएगी। कभी नहीं होगा। आप प्रॉपरली टूल के साथ जाए, आप अपने हथियार के साथ जाए। आप सबसे पहले प्लान फोल्डर आपके पास होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप नहीं तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास फोरम होना चाहिए, आपके पास डायरी पेन होना चाहिए, आपके पास टूल होना चाहिए। कहने का मतलब हर चीज किट आपके पास बहुत जरूरी होना है। दूसरी चीज, जब भी आप प्लान देने जाओ, ये बेसिक बता रहा हूं, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगी आपको। सबसे पहले चीज, जिसको भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो, आपका ड्रेस कोड प्रॉपरली अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। कई लोग प्लान दिखाने जाते हैं, जैसे वेशभूषा ऐसे चल देते हैं, फिर बोलते हैं सर मैंने तो 3 लोगों को प्लान दिया था, मैंने तो सर 10 लोगों से बात करी थी, मेरे साथ तो कोई लोग ज्वाइन नहीं हुआ। सर ज्वाइन क्यों नहीं होगा? आपके अंदर कोई बदलाव नहीं दिख रहा। आप पहले भी उनके एक जैसे थे और अब आप जा रहे हो, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अरे उसकी जिंदगी बदलने से पहले आपके अंदर तो कुछ बदलाव दिख ही नहीं रहा सामने वाले को। आपका ना जान पहचान को दिख रहा, ना रिश्तेदार को दिख रहा। तो आप ड्रेस कोड का प्रॉपरली ध्यान रखें, फॉर्मल कोशिश करें, फॉर्मल ड्रेस से जाए। दूसरी चीज, समय का पाबंद रहे। आपको किसी व्यक्ति ने बोला कि मुझे 9 बजे प्लान करना है, सर मेरे पास 9 बजे आना है, आपकी कोशिश होनी चाहिए, ये विषय दिमाग में डाल लो, आप उसके पास 9 बजे नहीं, आप 8:45 पे पहुंच जाइए। समय का पाबंद बनिए। जिंदगी में अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आप समय का बाउंड बने, समय का पाबंद जरूर रहे। दूसरी चीज, अपनी टेस्ट मनी तैयार करें। एक मिनट का टेस्ट मनी जरूर, और उसको एक तकिया कलाम बना लीजिए। तकिया कलाम समझते हो? उसको हमेशा उसी टेस्ट मनी को आपको देना है। ऐसा नहीं कि आज टेस्ट मनी कुछ दे रहे हो, कल किसी को कुछ दे रहे हो, परसों किसी को कुछ दे रहे हो, इस स्टेज पे कुछ बोल रहे हो, ग्रुप प्लान में कुछ दे रहे हो, ग्रुप मीटिंग में कुछ दे रहे हो। ऐसे नहीं, एक आपका टेस्ट मनी होनी चाहिए। टेस्ट मनी कैसी होनी चाहिए? सर मैं भी आपकी तरह इस बिजनेस में आया था, आपकी तरह इस बिजनेस को लिया, मैंने भी विश्वास किया, मैंने भी एक प्रोडक्ट लिया था और प्रोडक्ट के साथ मैंने भरोसा किया, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट तो सर मार्केट से भी लेके आते हैं, लेकिन मैंने सर डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा। जब कोलगेट इतना टर्नओवर कर सकता है, फलानी कंपनी इतना टर्नओवर कर सकती है, तो सर मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने भी आपकी तरह सर, मुझे भी शुरू में विश्वास नहीं था, आपकी तरह मैंने भी किया, मैंने भी प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया। प्रोडक्ट का रिजल्ट के बारे में बात करनी है उस टाइम। आपने प्रोडक्ट लिया, ये जरूर बात करनी है, प्रोडक्ट का रिजल्ट के बारे में टेस्ट मनी करनी है। और सर मैंने जब प्रोडक्ट लिया, उसका मुझे रिजल्ट मिला, तो मुझे लगा कि मार्केट से भी प्रोडक्ट लेने होते हैं, क्यों ना मैं यहां से प्रोडक्ट लेता हूं। तो सर मुझे विश्वास हुआ और मैंने कर लिया। सर मेरी लास्ट, अगर मैं पिछले 2 महीने की इनकम की बात करूं, तो करीब मेरे अकाउंट में 47,000 रुपए आए। सर मैं लास्ट 6 महीने की इनकम करूं तो करीब 4.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए। सर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो करीब मेरे अकाउंट में 25 लाख से ज्यादा इनकम आया। जब इस तरह की आप टेस्ट मनी तैयार करोगे दोस्त, वो ऑटोमेटिक एक नया गेस तैयार होता है प्लान को समझने के लिए। कितने लोग एग्री है तो बोले यस। यस, दूसरी चीज, प्लान दिखाने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला बने। प्लान देखने वाला नहीं बनना आपको। कई लोग प्लान देखने के चक्कर में रहते हैं, अपलाइन दे देगा, अपलाइन दे देगा। अरे अपलाइन दे देगा तो अपना बिजनेस कर रहा है, अपलाइन कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन आपको प्लान दिखाने हैं।
आप में के हर व्यक्ति आज की मीटिंग को सुनने के बाद हर व्यक्ति प्लान कर सकता है। प्लान के बारे में मैं जरूर आपसे चर्चा करूंगा। क्या है प्लान में? प्लान ऑडियो सर, ऑडियो। ये अभी जस्ट हो गया, पहले से ही हुआ पड़ा था। नो सर, अभी जस्ट 1 सेकंड पहले मतलब साउंड नहीं आया, तो अभी आ गया सर साउंड। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक सर। यू। हो सकता है इसमें मेरे को लग गया हो। तो प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला बने, ये दिमाग में आप डालिए। अब हम प्लान देखने के बाद सबसे तरीका क्या है, प्लान के तरीके क्या होते हैं? प्लान एक एक करके भी आप दिखा सकते हो, जिसको 1 to 1 बोलते हैं। आप ग्रुप प्लान दिखाओ। ग्रुप प्लान का मतलब 3-4 लोगों को बिठा के भी आप प्लान दे सकते हो। हॉल में भी आप प्लान दिखा सकते हो, 50 लोगों को, 100 लोगों को एक साथ आप प्लान प्रेजेंट कर सकते हो। और आज की जो टेक्नोलॉजी है, वो कौन सा प्लान दिखा सकते हो? जूम। जूम प्लान ऑनलाइन कर सकते हो। अब मैं एक एक प्लान के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक एक प्लान के बारे में अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो, सामने वालों को आप महसूस करो कि इसकी जरूरत क्या है, इसको नीड क्या है। कई लोग इसकी जरूरत को नहीं करते, अपने आप को एक साबित करना चाहते हैं कि मैं सही हूं, वो गलत है। मैं पैसे वाला हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग निराश कर रहा हूं, वो गलत है। नहीं, सामने वालों की हमें सुननी है, ये दिमाग में आप डाल लो। सामने वालों को ऐसा आपको महसूस करना है कि उसके पास प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या क्या है, वो चाहता क्या है, उसके जीवन में सपने क्या है, और उसके जीवन में अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है। इस तरह से आप थोड़ा सा महसूस जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बंदा है, आप किसी को प्लान देने गए, तो सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में बात करें। सर फैमिली में सब कुशल मंगल सर, घर में आप मेरा कॉल किसी के पास जाता है, मैं एक बात जरूर, नमस्कार के बाद एक बात जरूर सबसे बात करता हूं कि सर आपकी फैमिली में सब कुशल मंगल है। तो ये जरूर आप बात करें, सर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, इसके बारे में आप जरूर चर्चा करें। दूसरी चीज, जब वो बोलेगा सर बेस्ट है, सारी चीजें बढ़िया है, तो उसको एक जरूर और बताइए सर अभी क्या चल रहा है। सर अभी कोविड का समय चल रहा है, अभी सर ये अभी लास्ट 2 साल से लोग परेशानी थी, तो अभी कहाँ सेटल हो सर? क्या आप उसी, जैसे कोई बंदा जॉब कर रहा है या कोई आर्मी से है या कोई प्राइवेट जॉब है, तो आर्मी को आप ये बोल सकते हो सर अभी पोस्टिंग हो या रिटायर आगे, सर अभी पोस्टिंग कहाँ है? सर बहुत बढ़िया सर, कैसे? तो आर्मी से आर्मी वाला उसको हैंडल कैसे करना आता है कि सर अभी पोस्टिंग कहाँ है आपकी, तो अभी क्या चल रहा है, रिटायरमेंट कब तक आ रहे हो, क्या अभी लाइफ में सोचा है सर, आने के बाद क्या सोचा है, करने के बाद। इस तरह से देखो, महसूस करा हुआ। कई लोग जाते ही प्लान बिगड़ना शुरू कर देते हैं, बैठ भाई बैठ, है ना, ये हमारी निराग वेलनेस है, ये फलाना ढीका, ये ऐसा नहीं यार। 2 से 3 मिनट मोमेंटम बढ़ाओ, पहले माहौल बनाओ। पहले माहौल बनाना पड़ता है प्लान देने के लिए। आप उनसे बात करें, जब तक चाय बन के आती है तब तक उनके बारे में जानिए, उनके बारे में सीखिए, और आपको पहले पता होना चाहिए इसको नीड क्या है। लास्ट में जब उनके बारे में आप बात करोगे, उनको बोलने दो, उनको मौका दीजिए। और जब वो मौका देंगे ना, एक बात जरूर आपसे बोलेगा, सब मेरी छोड़ो, आपकी बताओ, आपका क्या चल रहा है। राइट? कितने लोग एग्री? यस यस यस। आपको पता लग गया इसकी जरूरत है, ये जॉब से परेशान है, आज इसकी सैलरी 22,000 रुपए, इसको भी पैसे की जरूरत है, वो सारी कहानी बता देगा आपको। और उसके बाद जब ये सारी चीजें बताने के बाद फिर उसको आपको प्लान देना क्या है, कैसे देना है, वो समझ लो। प्लान में मुद्दे की बात करनी है। मुद्दा क्या है? एक ही बात करनी है, सर आप मुझे एक बात बताइए, आज भी सर यहां से अगर आप, मैं चाहता हूं आप जॉब के साथ साथ, आप नौकरी के साथ साथ, अगर 20-25 हजार रुपए जो आपकी सैलरी है, मैं चाहता हूं सर, मेरी दिली तमन्ना है कि 20-25 हजार रुपए और अगर एक्स्ट्रा आ जाए, सिर्फ 1-1 2-2 घंटे का समय निकाल के, तो मुझे बताओ सर कैसा रहेगा। ऐसा बात कराइए। उनको लाखों मत समझाओ, उनको शुरू में करोड़ों मत समझाओ। कई लोग करोड़ों ही बताते हैं, 2 लाख रुपया हफ्ता मिलता है हमारे प्लान में, 2 लाख रुपया हफ्ता है ना, 75 लाख का रिवार्ड मिलता है। अरे मत बता उसको, वो हैंग हो जाएगा नया आदमी, उसने 75 करोड़ सुना ही नहीं कभी। उसको सिर्फ इतनी बात करो जिसकी उसकी जरूरत है। कितने लोग एग्री है इस बात से? यस। उसके बाद आपको बोलना है, सर देखो आप करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं सर, मैंने भी आपकी तरह इस बिजनेस में आया था, मैं भी एक आर्मी में था सर, आपको पता है। और मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं भी एक जॉब करता था प्राइवेट सर, आपको पता है। मैं स्टूडेंट हूं सर, आपको भी पता है। क्योंकि हर हर व्यक्ति का अलग अलग, आपको एक अलग अलग टेस्ट मनी देनी है, ये ध्यान रहे। अलग अलग चीजों को कर, एक 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 आदमी को एक तरीका नहीं है, अलग अलग, जो जिस व्यक्ति जिस हिसाब से मैच्योर है, जिस हिसाब से उसकी मैच्योरिटी है, जिस तरह से उसका प्रोफेशनल है, वो आदमी उसी तरह से हमें ढालना है। राइट? अब डालना कैसे है वो समझ लीजिए। उसको बारे में एक बात बोलनी है, सर हमारे घर में जो डेली यूज के प्रोडक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, तो हमारे ये घर के नीड होते हैं। तो सर से पहले एक बात बताइए सर, आज आप शैम्पू तेल, साबुन तेल, ये मसाले या जो भी आप खरीद के लाते हो, ये बाजार से लेके आते हो, इसमें सर केमिकल होता है। आप 2 और 3 चीज नोट करें। पहली चीज उसको जरूर आप बताएं प्लान देते समय
कि सर जो भी हमारे घर में यूज होता है प्रोडक्ट, सर मेरे घर में जो पहले यूज होता था वो केमिकल होता था, लेकिन मेरे को सर ये किसी के माध्यम से जब पता लगा कि सर एक वेलनेस कंपनी है दिल्ली के अंदर और वो एक आयुर्वेदिक पे काम करती है, वेलनेस पे काम करती है और केमिकल फ्री प्रोडक्ट के बारे में बात करती है, तो मैंने जानने की कोशिश करी। देखो, आप जब तक थोड़ा सा टच नहीं करोगे ना प्लान को, अपना आप से जोड़ोगे नहीं, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा, तब तक वो प्लान को एग्री नहीं होगा। आपको टच करना है अपना आपको कि वो उसको लगना चाहिए यार ये भी मेरी तरह था ये भी मेरी तरह जुड़ा है इस लाइन में, ये प्लान ये मैंने भी तरह ही देखा है इसने। उसको बोलो सर जब मेरे को लगा कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कि मार्केट के से लेने से बढ़िया एक बार यहाँ से लेके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो दोबारा परचेज करेंगे। तो सर मैंने भी आपकी तरह एक परचेज किया था, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ वैसे सर मेरे को भी किसी ने इसको प्लान को समझाया तो मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगे, मेरे को उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट आया और मैंने सर यही प्रोडक्ट लिए थे। आप बताओ, सुपर 100 जूस का फायदा बता दो, सुपर लेडीज क्या 4-5 प्रोडक्ट बता दो, 4-5 घरेलू प्रोडक्ट बता दो आपके होम केयर पर्सनल केयर के, और उस तरह से सर लिया तो आपका सर ये सारी चीजें हुई। और मैंने जब देखा सर आज की डेट में टर्नओवर है मार्केट में, देखो सर आपको जमाना है ऑनलाइन का, आज डिजिटल का जमाना है, आज आपको पता है सर किस तरह से ऑनलाइन का बिजनेस चल रहा है मार्केट के अंदर। और ये चीज मेरे को समझ में आई सर, मैंने प्रोडक्ट यूज किए और मेरे को जब उसने बताया, मेरे जो सीनियर थे आए थे कि सर आपने इन प्रोडक्टों को यूज के साथ साथ अगर आप दूसरे लोगों को प्रमोट करते हो तो आपके पास एक बेहतरीन यहाँ पर पैसा आ सकता है। तो सर मैंने देखा कि जब मुझे शैम्पू अच्छी लगा, मुझे चाय अच्छी लगी, मुझे प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, तो मैंने अपने चाचा जी को बताया सर, मैंने अपने मामा जी के लड़के को बताया, आज सर उसकी इनकी इतनी इनकम है, मैंने मेरे एक दोस्त को बताया था, आज उसकी इनकी इतनी इनकम हो गई सर उसकी। इस तरह से जब आप जोड़ोगे किसी चीज से तो उनको भरोसा होगा और वो प्रोडक्ट आपका ले लेता है। कितने लोग एग्री है तो बोलो यस। यस सर 6 महीना आपने परचेज किया, 6 महीने बाद सर आपको यहाँ पर 7वां महीना फ्री मिलता है। आप इस तरह से उनको डिवाइड करके दिखाए कि वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करें। शुरू में कोशिश ना करें कि डायमंड बनाओ आप उनको एक ही दिन के अंदर, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी बताए। दूसरी चीज, आपने 1 to 1 प्लान किया, 1 to 1 में क्या करना है, अपने या तो अपने गेस्ट के घर जाओ या उनको बुला लो घर पर, ये 1 to 1 प्लान हो जाएगा। दूसरा, मीटिंग कहीं भी हो लेकिन हल्के में ना ले, आप कहीं बैठे हो मीटिंग कैसी भी कर रहे हो लेकिन हल्के में नहीं लेनी मीटिंग को। मीटिंग आपका लिहाजा, आपका बात करने का तरीका वही होना चाहिए, चाहे 20 के बात कर रहे हो, चाहे 40 के साथ, चाहे 1000 के साथ, आपका मीटिंग करने का तरीका, प्लान देने का तरीका नहीं बदलना चाहिए। दूसरी चीज, अनुशासन में रहे, उस शांत जगह का ध्यान रखें। कई लोग प्लान देने जाते हैं, ऐसी जगह बिठा देते हैं दुकान में, 4 आदमी आते हैं वहां पर, और भाई साहब टाई कोट पैंट वाले नमस्कार, अरे वही है कि तू भाई साहब जो मेरे 8000 रुपए लेके गया था कोट पैंट है ना, वही है तू। वहां अब आदमी 4 आदमी के सामने प्रेजेंट कर रहा है, वो अनुशासन है नहीं, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या प्लान होगा वहां। प्लान का मतलब है अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको शांत जगह का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, प्लान दिखाते समय चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। कई लोग नीचे नीचे प्लान देते हैं, दोस्तों ये हमारा निराग वेलनेस से फलाने प्रोडक्ट, सामने वाला गायब, सामने वाला है ही नहीं गया, वो प्लान दिखा रहे, वो प्लान वाला ही नहीं है। सर उसकी आंखों में डाल के, आंखें डालकर बात करना है, मुस्कुराना है सर आपकी तरह। वो बीच बीच में सवाल करता है तो आपको मुस्कुराना है, उसको नहीं बोलना। वो जैसे बोलता है सर ऐसी कंपनी तो पहले भी आई थी, बंद हो जाती है सर, ऐसा नहीं बोलना उसको, बात चाड़ा के ऐसे भग जाएगी, मैं हूं ना, ऐसा नहीं बोलना उसको, उसको बोलना है सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, मेरे को भी अच्छा लगा था, ऐसे आपको बात करनी है, मुस्कुरा के आपको बात करनी है। प्लान की शुरुआत 3 सवालों से जरूर कर सकते हो आप। पहला सवाल, आपकी जिंदगी में सर क्या क्या सपने हैं आपके, सर आज आप आज के समय में काम कर रहे हो, उस काम से आपके सपने क्या सपने के सच हो सकते हैं सर। और तीसरा सवाल, क्या आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो जहां से आपके सपना पूरा हो सकते हो, तो सर वो निराग वेलनेस से आपको हर सपने पूरा कराए। ये 3 सवाल उसको जरूर आप करें। देखो ये बहुत जरूरी है 1 to 1 प्लान में। और क्या करना चाहिए, अगर इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है तो आपको रोजाना कम से कम 3-4 प्लान करने होंगे। ये दिमाग में बिल्कुल जहन में डाल लो। आपको अगर आगे बढ़ना है इस बिजनेस में, सफलता लेनी है, तो 3 से 4 लोगों से मुलाकात करके अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में आपको प्रेजेंट करना ही करना है। और ये तभी संभव होगा जब आप लोगों का 1 to 1 प्लान दिखाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तब पॉसिबल होगा। 1 to 1 प्लान दिखाने के एक बात कोशिश जरूर करें कि आप उसकी गेस्ट मीटिंग यानी हॉल वेन्यू तक उसको जरूर लेके आए। कई लोग तकलीफ क्या है कि लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं लेकिन कभी सिस्टम से लोगों को अटैच नहीं कराते, कभी वेन्यू से लेके नहीं आते, कभी बड़ी मीटिंग से टच नहीं कराते। अरे जब तक बड़े ट्रांसफॉर्म से आप टच नहीं कराओगे कैसे होगा काम, मुझे बताइए ना। ट्रांसफॉर्म से टच कराओ। जब भी आप व्यक्ति को 1 to 1 प्लान से ज्वाइन तो करा लेते हो, लेकिन उसको बाद में
ये 100% कोशिश करे कि उसको हॉल में जरूर लेके आए, जहां आपका मेनू चलता हो या पड़ोस में चलता हो या किसी का भी चलता हो, वहां तक आपको लेके आना है। ग्रुप प्लान, इस मीटिंग में आप किसी व्यक्ति के घर जाकर कर सकते हैं, या अपने घर पर भी आप लोगों को कर सकते हो। ग्रुप प्लान करो, 8 लोगों का कर सकते हो, 10 लोगों का कर सकते हो, 6 लोगों का कर सकते हो। कोशिश करें 8, 10, 15 लोगों का प्लान करो। प्रोजेक्टर ले जाइए, लैपटॉप से कर सकते हो, ये सारी चीज आप करो। आप ग्रुप प्लान करते समय याद रखें, ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक है तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। तो बहस ना करें उससे, ये ध्यान रहे। कोशिश करें कि उसका हाँ नवा जवाब बोल के उसको बोलिए, सर कोई नहीं सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, ये 6 लोग बैठे, इनसे मैं पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद में आपके जितने भी सवाल है उनसे क्लियर करूंगा। कई लोग, 5 लोग बैठे, एक नेगेटिव है और एक बोलने लग गया, अरे मैंने बहुत देखी है कंपनी वंपनी ऐसी। अब सामने वाला जो प्लान दे रहा है ना, वो उसी को समझाने लग जाता है, 4 को छोड़ देता है। अब मैं इसका ही ऑपरेशन करता हूँ, क्योंकि उसकी डाउनलाइन भी बैठी है उसके साथ। अब उसकी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो उसको समझाएगा। उसको ये समझ नहीं है, ये नेगेटिव आत्मा है, इसके पीछे मत पड़, ये भगवान ने भेजा है, यमदूत है, ये तेरा प्लान खराब करने के लिए भेजा है। इसको साइड में अभी साइड रख, इससे बात मत कर, इसको सामने बात। लेकिन कई लोग, पहले मैं इसी को समझाता हूं, सर आप आओ, सर क्या क्या सवाल है सर आपके, ये बताओ सर, सर फलाना ठीक है ये। अरे 4 लोग जो बैठे हैं वो पॉजिटिव है, वो बन जाएंगे। उसको बोल, सर आपके जो सवाल है बिल्कुल बात करेंगे सर, मैं इन 4 से बात कर रहा हूं, ये है सही तरीका। आर यू क्लियर? यस। कुछ सावधानी बरते, सिस्टम की जानकारी दे, साथ साथ अपने प्लान करे सफल बने, ऐसा आपको करना है। कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ आपको प्लान करना है। प्लान सफल तभी होगा आपका। दूसरा, साप्ताहिक प्लान करें। कई लोग वैल्यू नहीं करते। आपका शहर में 15 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आपके 20 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आपके 10 लोग हो चुके हैं। अरे आपकी टीम में, आपके शहर में, जिस शहर में 10 लोग भी ज्वाइन हो ना, वहां पर आप 10 लोग एक डेट फिक्स करें, एक वार फिक्स करें, एक छोटा सा 2-2,500 रुपए का हॉल बुक करें और कंट्रीब्यूशन कर ले 10 लोग शुरू में। सर देखो 200-200 रुपए हमारे बट में आएंगे, हम 1,000-2,000 का होल कर लेते हैं। और 10 लोग पूरी तैयारी के साथ लगे कि सर 4 गेस्ट आप लेके आओ, 5 सब लोग 5-5 गेस्ट लेके आएंगे, तो 50 गेस्ट आ गए, 10 वो हो गए 60। एक दिन किसी अपलाइन को बुला लो कि सर वो फलाना अपलाइन का प्रमोशन कर देते। साप्ताहिक प्लान हो गया कि नहीं हो गया? हर हफ्ता प्लान हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस तरह से आपको प्लान करने हैं। 10-10 लोगों की जहां जहां टीम है, कई लोगों की 50-50 की टीम हो गई, 100-100 की टीम हो गई, 150-150 की टीम हो गई। कई लोग बोलते 500 की टीम है मेरी, 500 की। प्लान आज तक नहीं चल रहा वहां पर। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो पकड़ नहीं है। अरे सिर्फ 10 लोगों की जहां टीम हो गई ना, वहां भी प्लान चल सकता है। 10 से 20 होंगे, 20 से 50 होंगे, 50 से 100 होंगे। होंगे कब? जब प्लान होगा। साप्ताहिक प्लान आपको करना है। दूसरा, साप्ताहिक प्लान में जो वीकली मीटिंग होती है, ये बिजनेस को महत्वपूर्ण प्रोग्राम मानिए आप, बहुत महत्वपूर्ण। कई लोग इसको हल्के में लेते हैं हर संडे को। अरे प्लान ही तो है, फिर आगे प्लान संडे का ही तो है। महत्वपूर्ण प्रोग्राम ऐसी चीज माने कि आपकी शादी हो रही है, आपकी सिस्टर की शादी है उस दिन, ऐसा प्लान को माने। संडे का दिन की ऐसी तैयारी करे, ऐसे लोगों को इनवाइट करे, लोगों से बात करे, लोगों से मीटिंग करे, लोगों को इनविटेशन कार्ड दीजिए। उसके आपके जरूर होना चाहिए उस दिन प्लान कैसा होना है। इस मीटिंग में अपने किसी गेस्ट को लेकर जाइए आप। हर व्यक्ति जो उस मीटिंग में आ रहा, गेस्ट अपना लेकर जाइए, अपने साथी को लेकर जाइए। यहां अगर आपके बिजनेस में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपका काम बन जाएगा, ये ध्यान रखें। अगर आपको बिजनेस की ज्यादा जानकारी नहीं है, आप इस बिजनेस में फ्रेश ज्वाइन हुए, आपको अभी प्लान देना नहीं आता, तो एक काम कर सकते हो आप, आपके शहर में जहां प्लान होता है वहां आप लोगों को लेकर जा सकते हो और उनको जानकारी दिला सकते हो, तब भी आपका काम बन जाएगा। ये ध्यान रहे। अगर आप नए हो और आपके लिए इस बिजनेस में दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है, ये ध्यान रहे। आपके लिए बिजनेस बहुत बड़ा दमदार हो सकता है। बेनू, साप्ताहिक बेनू चलाए। और इसके फायदे क्या है? यहाँ पर बड़ी बड़ी गंभीरता, औपचारिक से साथ साथ बड़े पर्दे पर प्रेजेंटेशन होता है, प्रोजेक्टर लगाया जाता है, टेस्ट मनी होती है, प्रोडक्ट का डेमो होता है। अरे आनंद ही अलग आता है साप्ताहिक प्लान का, वेन्यू प्लान का। यहाँ किसी के व्यक्ति को नहीं लगता कि उसके प्रता या सीधा संपर्क है। यहाँ अन्य अन्य लोगों के प्रकार के लोग होते हैं, किसी का कॉमन रेपो भी करा सकते हो। अलग अलग लोग होते हैं, कोई चतुर होता है, कोई समझदार होता है, कोई कुछ होता है, कोई वकील होता है तो वकील को वकील से मिलवाओ, टीचर है तो टीचर से मिलवाओ, फौजी है तो फौजी से मिलवाओ। कोई हर व्यक्ति को अलग अलग वहां आप मिलवा सकते हो प्लान में। और वीकली प्लान कोशिश करें, वीकली मीटिंग को बिजनेस का एक शोकेस तैयार करें, शोकेस तैयार करे, प्रोडक्ट का शोकेस लगाइए। वहां पर अलग से एक टेबल पर प्रोडक्ट सजा दीजिए, बढ़िया हर माला, इधर माला होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। इससे क्या, एक माहौल तैयार होता है, एक दमदार माहौल बनता है। और माहौल जब बन गया मेरे दोस्त, आपका बिजनेस, आपका प्लान सफल हो जाएगा। आपके 4 गेस्ट बैठे ना, 4 के 4 फोरम लगा जाएंगे और ऑन द सपोर्ट सेल दे जाएंगे।
ये ध्यान रहे। जूम प्लान दिखाइए, आप तुरंत उसको प्लान दिखा सकते हैं। जूम प्लान के फायदे देखो, आप कहीं भी हो, कहीं से भी हो, किसी जगह हो, आप प्लान दिखा दीजिए। पूरे भारत में किसी शहर में आप घर बैठे प्लान दिखा सकते हो, आपका टाइम बचेगा, साथ में आपका ट्रेवल बचेगा। जूम प्लान के फायदे हैं, एक गेस्ट को भी प्लान दिखा सकते हो, कई साथी को भी एक साथ लेकर आ सकते हो। आपको ओनली जूम ऐप को डाउनलोड करवाना है, बस कोशिश करें वो वीडियो ऑन रखे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना है। पूरे भारत में आप जूम का इतना बड़ा फायदा है, पूरे भारत में कहीं भी कोई बंदा है आपका जान पहचान का आपकी लिस्ट में, उसको तुरंत आप प्लान दिखा सकते हो। इतना बड़ा फायदा है जूम का, हम इसका उपयोग नहीं ले रहे। हमेशा अपनी टेस्ट मनी तैयार करें, आदर्श टेस्ट मनी बनाइए अपनी। आपका नाम क्या है, आप क्या काम, कई लोग पूरी कहानी बताते हैं, कहानी नहीं बतानी। सर मेरा नाम ये है, मैंने ये पहले ये वर्क करता था, मैं आर्मी से ब्लॉग करता था, मैंने इस बिजनेस का स्टार्ट किया आपकी तरह, मैंने एक प्रोडक्ट लिया था और मुझे इस प्रोडक्ट से फायदा मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मार्केट से लूं। मैंने यहां से प्रोडक्ट लिया और आज मेरा जो ग्रुप साइज है 422 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज बड़ी इनकम आ रही है सर, लाखों में इनकम आ रही है, आज 10-20-50 हजार रुपए लगातार हर महीने आ जाता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। समय का बहुत ध्यान रखें, ये ध्यान रहे बिल्कुल। 1 मिनट से 30 से 1 मिनट के अंदर आपका टेस्ट मनी होना चाहिए बेनू में। हर जगह आपको अपनी टेस्ट मनी जरूर देनी है, फॉलोअप करना है। उसके बाद फॉलोअप क्या है, अभी तो मैंने प्लान के बारे में बात करी, अब मैं आपसे फॉलोअप के बारे में बात करना हूं। प्लान दिखाने के बाद हर व्यक्ति को आपको तुरंत निर्णय नहीं लेता, ये ध्यान रहे। उससे दोबारा मिलने का निर्णय लेने में मदद करने के लिए फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप कहते हैं जब व्यक्ति को हम प्लान दिखाते हैं और वो तुरंत जब हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता, निर्णय नहीं लेता, सेल नहीं देता, दोबारा मुलाकात करने को ही प्लान कहते हैं। ये दिमाग में डालो, हमें दोबारा उससे मुलाकात करनी है। और एक दिमाग में डाल लो, 24 घंटे से 48 घंटे में हमें फॉलोअप करना ही करना है उसका। इससे क्या है कि 90% लोग चांस होंगे आपके साथ ज्वाइन हो जाए, अन्यथा अगर आप बाद में करेंगे तो 10% ही चांस है ज्वाइन हो जाए। आप अगर काम करते हो, फॉलोअप करते हो, तो ये दिमाग में डाल लीजिए, फॉलोअप करते समय वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये दिमाग में डाल लो। कई लोग इस विश्वास से जाते हैं वो तो ज्वाइन हो जाएगा, वो तो मेरा मामा का लड़का है, वो मेरा बुआ का। अरे कई लोग तो इस बात से गुब्बारा बन जाते हैं, वही नहीं जुड़ा तो कौन जुड़ेगा, जैसे पूरी धरती खत्म हो गई है ना, पूरा भारत खत्म हो गया। वही था एक महात्मा, पूरे भारत को चला रहा था, उसी से आपके डायमंड बनते हैं। अरे छोड़ो यार, नहीं ज्वाइन हुआ तो अगले को देखो, ये चीज दिमाग में डाल लो। और क्या करना है फॉलोअप में, फॉलोअप करने से पहले इस बातों को आप ध्यान रहे। प्लान देखने के बाद जब सकारात्मक निर्माण होती है तो आपको ज्यादा नहीं चलेगी, ये ध्यान रख ले आप। कई घंटे तक नहीं चलती, उसका छोटा तो 2 4 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा उसका सकारात्मक निर्माण होता है। कई लोग प्लान दिखाने के बाद 10-10 दिन तक नहीं मिलते, उससे 4-4 दिन तक नहीं मिलते, 5-5 दिन तक नहीं मिलते। रिजल्ट कहां से आएगा, प्लान जिसको दिखा दिया उसका ऑन द सपोर्ट, ये ध्यान रहे, उसको दोबारा मुलाकात सॉरी आपको करनी है, आपको करनी है, या आपके अपलाइन को आपको लेकर जा सकते हो साथ। पहले आपको फॉलोअप करना आवश्यक है, ये ध्यान रहे 24 घंटे से 48 घंटे से पहले पहले आपको करना है। अपने सक्रिय अपलाइन को लेकर जाए साथ, आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनको साथ आप जरूर लेके जाए, कोशिश करें आप अपलाइन के साथ हो, आप कम बोले। कई लोग अपलाइन को लेके जाएंगे, चबर चबर खुद करते हैं अरे जब अपलाइन को आप लेके जा रहे हो तो आपको कम बोलना है, अपलाइन को बोलने दीजिए, अपलाइन का परिचय कराना है, अपलाइन को बोलने दीजिए, नोट्स लेते रहिए, उस अपलाइन क्या बात करता है, कैसे बात को चढ़ाता है, कैसे उतारता है, कैसे बात करता है, ये सारी चीजें आप नोटिस करें और अपलाइन को देखें। ये सारी चीजें जवाब कैसे देता है, कैसे वो संदेह देता है, कैसे वो प्रोस्पेक्ट की निर्णय को लेने तक पहुंचाता है, कैसे प्रोडक्ट का डेमो दे रहा है, कैसे टेस्ट मनी देता है, ये सारी चीजें अपलाइन से सीखे। और फॉलोअप में ये 3 चीजें जरूर ध्यान रखें, राउंड द सर्किल, क्लोजिंग, आफ्टर द मीटिंग। जब भी आप बेनू में क्लोज कर रहे हो, एक टेबल के साथ जरूर बैठे, उनका फोरम साथ लेकर बैठे। आप फोरम पहले ही ले लेने चाहिए आपको। कई लोग मीटिंग हुआ, सारी चीजें हुआ और गेस्ट बोलता है पानी पीना है मेरे को या बाथरूम करने जाना है, वो बाथरूम करने भग गया, आ गया उसका फोन, वो भग गया चला गया, क्योंकि 1 घंटे से आपने स्विच ऑफ करवा रखा था बेनू में प्लान, वो चला गया वापस। अरे बाथरूम बाद में करवा लेना यार, फोरम भरवा लो पहले। राउंड द सर्किल करनी है तुरंत के तुरंत, हम उसको छोड़ देते हैं तुरंत के तुरंत, जैसे प्लान खत्म हुआ तुरंत पकड़ लो, बैठ जाओ। फिर वही यहां पर कहानी आएगी जो मैंने पहले बताया, एक आदमी नेगेटिव मिलेगा, 5 पॉजिटिव मिलेगा। एक आदमी को साइड रखो, 4 का फॉर्म लगाना पहले। कितने लोग एग्री है तो बोलो यस। यस राउंड द सर्किल में भी हम उल्टा करते हैं प्रशांत सर, जैसे एक आदमी नेगेटिव आया हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं, तेरे बता भाई सवाल क्या है, अरे छोड़ दे उसको, वो 4 बेचारे आए ना, 1 घंटे से पॉजिटिव है, पूरा एकदम दमदार प्लान समझ लिया, सारी चीजें कर लिया, उनका फॉर्म लगाना है, क्लोजिंग करनी है, तुरंत क्लोजिंग करनी है। कितने लोग एग्री तो बोलो यस। आपको तुरंत तत्काल क्लोजिंग करनी है और हमेशा फॉलोअप करते समय
इन 3 चीजों को ज़हन में बिठा लो। पहली चीज फील, फेल्ट, फाउंड। इसका मतलब क्या समझा है आपने? फील, फेल्ट, फाउंड। कोई आपसे शंका करता है, सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, आप इन 3 चीजों में एक सूत्र है ये आपको ढालना है। फील आपको फील करना है, महसूस करना है। फेल्ट आपको अपना ऊपर लेना है, फाउंड आपको बताना है। ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। फॉलोअप में बहुत सारे सवाल आदमी करता है। जब आप फॉलोअप करने जाते हो तो उसके कुछ सवाल होते हैं, क्वेरी होती है, जायज है, हर व्यक्ति ने करा है, मैंने भी किया था, आपने भी किया होगा, और वो भी करेगा, जायज है। ये प्रकृति का नियम है दोस्त। वो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऐसे काम को कर नहीं सकता। वो बोलेगा मैं बेच नहीं सकता। ये सवाल होते हैं। मैं पैसा मैं मांग नहीं सकता, मैं जुड़ तो जाऊंगा, बट मैं किसी की गारंटी नहीं है मैं किसी को नेटवर्क में लेके आऊंगा। सर आपकी कंपनी का क्या भरोसा भाग जाए। ये कुछ सवाल होते हैं। और भी और कुछ सवाल है। जीवन साथी मना कर रहा है सर, मेरी मैडम मना कर रही है, मेरी पिताजी मना कर रहा है, सर ये प्रोडक्ट महंगे हैं, सर मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, सर मैं एक प्रतिष्ठा सूट नहीं कर सकता, सर इस चीज से मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर मैं इस लेवल का नहीं हूं, सर मैं एक प्रतिष्ठा है, सर मेरा लेवल है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं संतुष्ट हूं सर। रिश्तेदारों में कोई ऐसा पल हो गया, उसका ही गाना गा रहा है, और मेरे फलाने एक रिश्तेदार ने ऐसी कंपनी ज्वाइन किया था, फलाने के ताऊ के ताऊ के ताऊ के ताऊ के चाचा के मामा का फूफा के ताऊ के लड़के ने क्या था, वो फेल हो गया, अब उसको समझाने में लग रहे हैं हम। हमें समझाना है। अब सवाल जैसे उसने सवाल किया कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास समय नहीं है, तो आपको क्या बोलना है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या बोलना है? ऐसा नहीं बोलना समय नहीं है आपके पास, किस लिए जन्म लिया फिर धरती पे। कई लोग डायलॉग मारते हैं, समय नहीं है आपके पास, क्यों आए इस धरती पे। अरे यार वो आपका क्लाइंट है, भगवान है, वो आपका कस्टमर है, उससे प्यार से बात करनी है हमको। जैसे उसने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो आपके पास एक तुरंत एक्शन होना चाहिए मुस्कुराते हुए। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन जब मुझे समझाया गया कि यहाँ समय होता नहीं है सर, समय बनाया, और मुझे भरोसा है सर, हमारे और आपके पास, इस धरती का हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं दिन और रात में, सर समय सबके पास बरोबर होता है। हो सकता है आपको समय मैनेज करता नहीं आ रहा हो, ये थोड़ी दिक्कत है सर। तो इसके लिए हमारे यहाँ टीम वर्क की जरूरत होती है। और समय, सर एक बात बताइए सर, समय अगर आपके पास नहीं है तो समय आपका अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है? तो बोलेगा मैं तो प्रॉब्लम है। तो सर समय तो होना चाहिए। आप किसके लिए काम कर रहे हो सर? समय के लिए तो कर रहे हैं सर। समय नहीं है तो किस बात के लिए सर? तो सर मेरे पास भी नहीं था, लेकिन जब मैंने समझा, सारी चीजें जानी, तो मुझे मेरे सीनियर ने जब बताया था कि समय यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से आता है। आज सर फलाना आदमी को देखो, हमारी टीम में फलाना सिंह है सर, आज उस हमारे ग्रेट मेंटर है मिस्टर जय शर्मा सर, आज उनके पास टाइम ही टाइम है सर, आज उसके पास समय ही समय है। सर आज हजारों की संख्या में लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। आप बताओ सर, आप अकेले काम कर रहे हो इसलिए समय नहीं है आपके पास, क्योंकि आप 8-10 घंटा जॉब में जाते हो, 2-3 घंटा आपका ट्रेवल में लग जाता है, 2-3 घंटे आप टीवी वगैरह देखते हो, बच्चों को साग सब्जी दिला देते हो, तो आपका तो पूरा समय खराब हो जाता है। लेकिन सर इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। हमें इसको मैनेज अगर आप किया तो समय यहाँ सर कमा सकते हैं। तो मैंने सर, मैं भी आपकी तरह ही सरनेमी था, आपकी तरह मेरे पास भी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैंने सारी चीजों को समझा तो सर मैंने जाना कि समय में कैसे कमाया जाता है। तो जब मैं अकेला जॉब करता था तो सर मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता था, लेकिन आज सर मेरे पास समय है। जब मैं अकेला जॉब करता था तो 8 घंटे ड्यूटी करता था, लेकिन आज देखो सर मेरी टीम में 80 लोग हो चुके या 100 लोग हो चुके सर। आज वो एक एक घंटा भी काम करते हैं ना मेरे लिए, तो सर 100 घंटे मेरे लिए दिन में काम होता है। तो मुझे बताओ सर आज समय है कि नहीं है मेरे पास? ऐसे कितने लोग फॉलो कर सकते हैं तो बोलो यस। यस। अब दूसरा सवाल उसने छोड़ा, समय सेट हुआ, ठीक है यार समय तो निकाल लेंगे, ये वो फलाना, पैसा नहीं है मेरे पास। दूसरा सवाल छोड़ता है, मेरे पास पैसा नहीं है, तुरंत फिर आपको बोलना है बिल्कुल बात सही बोल सर, मेरी मुंह की बात ले ली आप सर, यही सवाल मेरा था यही तो सवाल था सर, मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरा भी सवाल था। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, मेरा भी यही मानना था। जब मेरे को आया था कोई व्यक्ति मेरे पास, तो बिल्कुल मेरे पास पैसा नहीं था, और मैंने जब देखा सर पैसा नहीं है तो ये तो मेरी प्रॉब्लम है हाँ तो 4-5 हजार रुपए की बात है, कल को लाखों की जरूरत पड़ेगी बच्चों के लिए, बच्चों की शादियों के लिए, तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर हमारे पास। और सर मुझे एक बात बताओ सर ऐसा हंसना है आपको, और ये प्रैक्टिकल हंसना है, मजाक ही नहीं हंसना, उसको महसूस कराना। सर एक बात बताओ, आज पैसा नहीं है, आप चाहते हो सर ये जीवन भर पैसा ना हो आपके पास? भाभी जी आप बताओ, अम्मा, अम्मा जी आप बताओ, आपका बेटा चाहता है कि जीवन भर पैसा नहीं है? आज तो चलो। और सर एक बात बताओ, बुरा मत मानना सर, और बुरा मत मानना तो छोटा भाई हो सर, मुझे माफ कर देना सर। मेरे को ये महसूस हुआ था,
मैं जब 4-5 हजार का इंतजाम नहीं कर सकता, तो सर जीवन में अगर जहां लाखों की जरूरत पड़ी तो वहां वहां भी तो हमें इंतजाम करना होता है सर। रही बात सर प्रोडक्ट की, आज जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ सर, मुझे एक बात बताइए, आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप शैम्पू नहीं लाओगे घर में? क्या आप चाय नहीं पीते हो? आपने ऐसा देखा आपके घर में पैसा नहीं है तो चाय बंद हो गई? सर सब कुछ मैनेज होता है सर। और सर एक चीज और बताओ सर, पैसा होता तो सर यही काम मिलता कि हमको, हम कहीं लाला के पास बैठे होते, कोई मॉल खोल लेते, कोई प्रॉपर्टी का काम करते। सर पैसा नहीं है तभी तो करना है, यस। तभी तो करना है इस काम को, पैसा नहीं है, इस तरह से उसको सेट करना है। तो सर बताइए सर क्या करना है? उसके पास बिल्कुल नहीं है और आपको पता है ही नहीं, तो भी उसका जुगाड़ ऑन द सपोर्ट करवाना है। अम्मा जी आपके पास कितना है? भैया मेरे पास तो 1200 रुपए पड़े हैं। अम्मा जी 1200 रुपए तो थे, अम्मा जी से 1200 लिया, उससे लिया 1200, फलाना से लिया, उसके एटीएम से निकाला 2000 रुपए। इस तरह से आप 4-5 हजार की आईडी दे, कितनों बोलते हैं फॉलोअप हो सकता है सर तक तगड़ा वाला। ये रे इसके चैप्टर पे मैं बात करूंगा कभी आपसे, ये 1 घंटे का नहीं, 3 दिन का चैप्टर है ये फॉलोअप का मेरा। अब मैं टाइम है नहीं, आप बोलोगे सर 8 बज गए, तो मैं क्या एक एक क्वेश्चन को क्या आपको क्यों, इसका ऊपर मैं ऑपरेशन करने वाला हूं, 3 दिन तक वर्कशॉप चलाने वाला हूं आपका। ताली बजाओ एक बार जोरदार तालियां। नए बंदों को फॉलोअप के ऊपर 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, एक एक चैप्टर पे लगातार जो हमारे 90 दिन का सेशन होने वाला है, यही है बेसिक, लोगों को हमें समझाना है। तो इस तरह से हमें फॉलोअप के बारे में बात करनी है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका समाधान ना हो, ये दिमाग में डाल लो आप। याद रखिए दुनिया में जो प्रश्न बने उनका उत्तर जरूर बनाइए, दिमाग में ठोक के डाल लो। लेकिन 3 तरह का संवाद होता है, तर्क, वितर्क और कुतर्क। संकेत क्या है ये समझो, कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करेंगे, है ना, लेकिन उनको डरे नहीं उनसे, है आज नहीं तो वो कल जुड़ जाएगा, समाधान मिल जाएगा। लेकिन कई लोग प्लान दिखाने गए, खुद दिखाने गए, खुद समझ के आ जाते हैं कि जैसे रिश्तेदार को प्लान दिखाने गया अपनी उम्र के ज्यादा ज्यादा को, उसने उसको गोदी में खिलाया ऊ है, और वो उसको प्लान दिखाने चला गया चाचा को। चाचा बोलता है मूंछों में बल दे के, हाँ भाई क्या बात है? चाचा एक काम तो थोड़ा सा, क्या काम था भाई बता? ये हमारो अपलाइन है, हाँ ये हमारो सीनियर है, हाँ भाई बता क्या बात है भाई? क्योंकि चाचा है वो, चाचा मूंछ में बल देके बैठो, चाचा सुन रहा है किसी की? क्योंकि वो तू गोदी में खिलाया उसने, हेलो। अब वो तर्क वितर्क में जाएगा कहानी। यानी कई बार हमारे यहाँ टीम में क्या होता है प्रसाद सर, यस। समझाने जाता है, खुद समझ के आ जाता है प्लान को। ये एक ऐसी कहानी है, एक कहानी के माध्यम से हमारे, मैंने कहीं सीखा है, समझा है। एक बार क्या था, एक देसी भाषा में समझाऊंगा आपको। एक बार क्या, आप भैंस जानते हो? भैंस, भैंस एक यस बार यस भैंस सर, का यस सर। बच्चा देने वाली थी, है ना, बच्चा देने वाली थी, पाड़ा पाड़ी जो बोलते हो आप। तो एक दिन क्या ना, वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया अचानक गांव से, गांव की भैंस थी और उसको बच्चा होने वाला था। तो जैसे होने लगा तो डॉक्टर को बुलाया गया, वेटनरी डॉक्टर अपना झोला वोला लेके अपना इंजेक्शन विंजेक्शन ले लाके जल्दी भागा 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 गया, और उसको बोला हाँ भाई कहाँ है भैंस, कहाँ है भैंस? बोला साहब ये खड़ी भैंस। बोला इसको बांध दो, बांध दो इसको। अब पहले गांव में क्या करते थे, भैंस को बांध देते थे, और बांधने के बाद डॉक्टर ने देखा इसकी हालत गंभीर है, इंजेक्शन लगा नहीं सकते, लेकिन दवा इसको देनी जरूरी है। तो गांव वालों को बोला तू इसका पैर पकड़ ले, तू इसका एक निरपण नाल होता था, नाल देखा आपने, एक नाल लकड़ी का नाल होता था, भैंस को डालते थे पहले, और नाल में क्या करा, डॉक्टर तैयार था, सब कुछ बेल था बिल्कुल मैनेज, और जैसे उसने नाल डाला उसके मुंह में डाल दिया भैंस के में, और डॉक्टर ने दवा डाली उसके मुंह में, गोली वोली जो भी डलती है टेबलेट वो डाल दिया, और डॉक्टर का एक ही काम बचा, बस फूंक मारना बाकी था। और डॉक्टर ने जैसे फूंक मारी, डॉक्टर से पहले भैंस ने फूंक मार दी। अब वो जो दवा थी वो डॉक्टर के पेट में चली गई, भैंस की जगह डॉक्टर की चली गई। तो कहानी क्या गई, अभी तो जो पाड़ा पाड़ी देने का मन कर रहा था वो डॉक्टर भैंस का कर रहा था, 1 घंटे बाद डॉक्टर का मन कर रहा है। तो यही हमारे साथ होता है, हम जाते हैं प्लान देने के लिए और खुद दवा ले आते, चाचा से, मामा से, बुआ से, खुद ही समझ के आ जाते हैं ये प्लान मैं नहीं करूंगा, भ्रमित हो जाते हैं। तो ये दिमाग में डाल ले, दुनिया तर्क और वितर्क और कुतर्क पे चलती है साहब, समाधान सबका मिलता है। आर यू क्लियर? यस सर। आज के बाद खुद समझ के नहीं आना, लोगों को समझा कर आना है। पावर ऑफ टूल का यूज करें। टूल एक ऐसी पावर है, जब आप फॉलोअप करते हो, प्लान करते हो, ये जान है। टूल्स के द्वारा दिमाग की धार तेज होती है, लोगों के दिमाग में डाल लो, काम आसान होता है, काम आसान होता है। 1 एकड़ की खेती छुरी काट देती है, ध्यान रखना। छुरी 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 समझते हो, धार धार, ये दिमाग में डालने की कोशिश करो। औजार एक ऐसी चीज है, टूल एक ऐसी चीज है, जब किसी युद्ध के दौरान मैदान में हम जाते हैं ना, और उसके पास हथियार ना हो तो क्या होगा सोचो।
युद्ध जीता जाता है हथियार की बदौलत। हमारे पास टूल का उपयोग होना चाहिए, वीडियो होनी चाहिए, है ना, हमारे पास प्रोडक्ट का डेमो होना चाहिए, प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास ये सारी चीज हमारे पास। जब किसी व्यक्ति को हम जब बोल नहीं है उसको समझा सकते हैं तो टूल्स की सहायता ले। आप जो काम नहीं कर सकते वो थर्ड पार्टी कर सकती है। कई बार हम थर्ड पार्टी का यूज नहीं करते, थर्ड पार्टी टूल में आता है, आप टूल का उपयोग जरूर करें। बिजनेस ऑटो पायलट पे अगर आपको लाना है ना तो टूल का प्रयोग कर लो, दिमाग में डालना है आपको। आपको थर्ड पार्टी करना सीखना चाहिए। ये लोग थर्ड पार्टी नहीं करते, अपलाइन का प्रमोशन नहीं करते, टीम का प्रमोशन नहीं करते, खुद मैं मर जाएगा। आपको थर्ड पार्टी करना ही करना है। आपको टूल का सहायता लेनी है, अपलाइन की सहायता लेनी है, कंपनी के डायरेक्टर साहब का प्रमोशन करना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, क्रॉस लाइन का प्रमोशन करना है। कोई व्यक्ति परफॉर्मर है तो परफॉर्मर का प्रमोशन करना है, कोई ट्रेनिंग अच्छा देता है तो ट्रेनिंग वाले का प्रमोशन करता है। हर व्यक्ति का आपको प्रमोशन करना है। कितने लोग बोलते हैं एग्री है तो बोलिए यस। टूल एक यस। ऐसी चीज है, अगर जिसने ये करना सीख लिया उसका ऑटो पायलट पे बिजनेस आ जाएगा। वो काम नहीं भी का समय भी नहीं दे रहा, फिर भी उसका बिजनेस में सेल आएंगी और उसका चेक साइड बढ़ता चला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीजें थी जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी। चैप्टर तो बहुत बड़ा था, एक एक चीज के बारे में बहुत बारीकी से बात करेंगे आपसे। लेकिन अभी आप लोगों ने इतनी शांतिपूर्ण, पहली बार इतिहास में हुआ है, अभी भी 156 से ज्यादा लोग अभी भी जुड़े हुए। तो आप लोगों के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, पहली बार इतिहास में हुआ है आज। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए थैंक यू दोस्तों। सो मच 150 से सर। ज्यादा लास्ट तक जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि अभी 4 चांद लगने वाले हैं। और आज की मीटिंग के बाद मुझे ये भी भरोसा है कि आपने जो 2-2 हजार रुपए की लिस्ट बना ली होगी लोगों की, कि किस किस व्यक्ति को 2-2 हजार रुपए का, वो बता तो दिया मैंने। एक व्यक्ति के पीछे 5 आदमी है, 10 आदमी है, पीछे पड़ जाओ। मानो जितेंद्र सर की टीम में 10 आदमी है, जो इनकी कोर टीम में आते हैं 20 आदमी है, 20 आदमी एक एक व्यक्ति को पकड़ो। और एक एक व्यक्ति का जब तक 1250 का चेक ना बन जाए, 2000 रुपए का चेक ना बन जाए, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। 2000 का चेक जब तक पूरे हफ्ते में नहीं बनता, छोड़ना नहीं है। ये दिमाग में डाल लीजिए ठोक के। और ये अगर हमने किया तो टीम डोमिनेटर को विजेता बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे पास ऐसी टीम योद्धा है, हमारे पास ऐसे अपलाइन है, हमारे पास ऐसी एजुकेशन है। अलग दुनिया की सबसे बेहतरीन अगर कोई टीम बनेगी पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो टीम डोमिनेटर होने वाली है मेरे दोस्त। वो टीम डोमिनेटर होने वाली है। क्योंकि हमारे टीम में ऐसे ऐसे जाबाज सिपाही है, हमारे पास योद्धाओं की फौज है, हमारे पास एक एक लीडर की ताकत हम जानते हैं। एक एक लीडर, कल जब सर ने जब बोला था, डायरेक्टर साहब के मुंह से निकल गया कि कुछ बात जहन में लग गई थी आग, और अब आग ये पूरे भारत में फैलने वाली है दोस्त। क्योंकि हमारे जवान बान और शान की जब बात आ जाती है ना हमारी टीम के लिए, के हम पूरे जान झोंक देंगे। हम कल 30 लोग थे टीम डोमिनेटर के, 30 लोगों ने प्रण ले लिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई टीम बनेगी विजेता, अरे जब गोवा जाएंगे ना दबदबा बना के हमें ही रखना है। अरे जीते होंगे किसी के 12, किसी के गोवा के 22। कल बता रहे थे कि एक आदमी के 20-20 टारगेट जीत गए, मेरे आंसू टपक रहे थे कल। लेकिन साले जीते होंगे 22, किसी के 12 जीते होंगे। ये टीम योद्धा है, ये टीम डोमिनेटर है, एक रात में जानती है तख्ता पलटते। कितने लोग एग्री हैं? इनके पास वो नॉलेज है, इनके पास वो ज्ञान का भंडार है, इनकी मेहनत है सर। ये मेहनत इतनी करेंगे 200-250 लोगों को तो चुटकियों में गोवा जिता देंगे। कितने लोग बोलते हैं आर यू एक्साइटेड? अभी ढीला नहीं होना, पूरी ताकत लगा देनी है। अरे तुम्हारी माँ का एक सवाल हो रही है, अपनी बहन का सवाल आ रहा है, माँ का सवाल आ रहा है, टीम डोमिनेटर की नाक का सवाल है सर। टीम डोमिनेटर की इज्जत का सवाल है। और ये मानने वाले नहीं है हम पूरे भारत में। ये 5 बजे जगना, 4 बजे जगना, रात को स्लाइड तैयार करना, ये ऐसे ही आसान नहीं हो रहा। ये इसकी तैयारी हो चुकी है, युद्ध छिड़ चुका है, युद्ध। और युद्ध जब छिड़ेगा 2023 में एक ऐसा धमाका होगा, आप में के हर व्यक्ति डायमंड होगा, आप में के हर व्यक्ति डायमंड होगा। ये युद्ध इसके लिए छिड़ा गया है दोस्त। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने समय दिया। और मुझे लग रहा है हर व्यक्ति 2000 रुपए से चेक हर हफ्ता ज्यादा कब बनाएगा। कितनों बोलते हैं 2000 रुपए का चेक तो सर आज ही बना के मानूंगा, आज क्लोजिंग का दिन है, आज ही बना के मानूंगा। हर व्यक्ति का चेक बनना चाहिए। लिस्ट बनाइए आपकी टीम में, एक एक व्यक्ति को एक एक पीछे के पीछे लगा दीजिए। फौज में नहीं देखा, फौज में एक बॉर्डर पे खड़ा है, ऐसा खड़े रहते हैं, रात को बारिश पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, उनकी ड्यूटी है वो
उनकी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है? एक व्यक्ति को लग गए पीछे, जब तक उसका 2000 4000 का चेक हफ्ते में नहीं बनता, 7 दिन में, उसका पीछा नहीं छोड़ना। एक दिन गया, 2 प्लान दिया, दूसरे के साथ चलेगा, नहीं जाना। एक के पीछे एक लगाना है, एक के पीछे एक लगाना है, तब तक लगाना है, तब तक उसका चेक ना बन जाए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं अभी मीटिंग की क्लोजिंग करूंगा, लेकिन नायक सर को इसको थोड़ा सा जरूर मैं उनसे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच कि उस मीटिंग की क्लोजिंग करे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद सर। किसी को मेरे बातों पे, मेरे मुंह से कोई चीप वर्ड निकल गए हो तो छोटा भाइयों, भाई माफ कर देना। आग भरी पड़ी है आगे आप लोगों की सक्सेस के लिए, हम और आए हैं सफलता के लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं हाथ जोड़ के लिए। कोई बुरा ना माने, इस बात के लिए बिल्कुल क्षमा मांगता हूं, वो मेरा सब था। लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, आपकी सक्सेस के लिए बात कर रहा हूं। आपके लिए जान लगाने के लिए तैयार है सर, आपके अपलाइन, आपके सभी लीडर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वी ऑल आर वेरी मच सर ग्रेटफुल टू यू सर। आज एक ना बहुत एकदम से पावरफुल और जानदार और शानदार ट्रेनिंग रहा। सारे सर लोग मानते हैं हाँ या ना? यस और नो, हाथ दिखाइए अगर मानते हैं सारे सारे चीज को। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज का जो ट्रेनिंग था, इट वाज नॉट ए ट्रेनिंग, ये ऐसा सेशन था जिसका कोई मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब घाघर में सागर मतलब वाली बात थी है। और इसका साथ साथ आज बहुत सारे लोगों ने अभी अभी बिल्कुल पक्का महसूस कर रहे होंगे कि काश मैं, अगर ये ऐसे सेशन होने वाला था उसका पता चलता मुझे, और मैं, मेरा टीम के सारे सारे लोग यहाँ पर मुझे आते, और आज ना एकदम उनका टीम का एकदम तख्ता पलट सकता था। लेकिन आज कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो भी आग हमको मिला है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, दिखाई तो दे रहे थे भाई नंबर में 178 करीब दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसमें करीब करीब 200 लोग थे, क्योंकि हर जगह पे दो तीन लोग भी बहुत जगह पे मतलब बैठे हुए थे। तो आज का ये सेशन को लेकर अगर हमने आज रिजल्ट नहीं निकाले, ये ट्रेनिंग खाली प्रवचन था, ऐसे में मानते हैं हम लोग। लेकिन आज जो ट्रेनिंग था, ये ट्रेनिंग नहीं था। आज उनका आत्मा से बात किए, अंतरात्मा से बात किए। आज उनको नहीं, ये दुख है क्योंकि हमारा इस बात के लिए है कि हम लोग काफी दिन पहले से बहुत कुछ कर सकते थे, जो कर सकते थे वो हमने किया नहीं, उसका 1% भी काम नहीं किया। क्या आप सर कमिटमेंट देते हो कि सारे काम को आज से कर लेंगे? आज से नहीं, अभी से करके हमको दिखाना है, बिल्कुल अभी से करके दिखाना है। हम डोमिनेटर है और रहेंगे, और जिंदगी भर के लिए रहेंगे, और लोग देखते रह जाएंगे। हम ये किसके साथ कंपटीशन नहीं, कंपटीशन है तो हमारे साथ है, हमारा टीम के साथ है, और हमारा जज्बा के साथ है, हमारा सपनों के साथ है। ये सारे चीज को हम करके दिखाएंगे सर। और आज जो ट्रेनिंग दिया आपने सर, मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप का ट्रेनिंग के लिए लोगों को ना 5-5 हजार रुपया देना पड़ता है एक सेशन के लिए। ये फ्री की मिलने की वजह से बहुत सारे लोग ना मतलब मकरागिरी कर लेते हैं। वेरी वेरी सॉरी, मैं ऐसे बोलना कोई शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीरियस है, ऐसे ट्रेनिंग में आ रहे हो, आपका मुखड़ा तक तो दिखाओ कम से कम। और अगर ये जो लोगों ने पैसा देते हैं ना तो ट्रेनिंग के लिए पूरी तरीके से मतलब बैठते हैं और सारे से चीज को नोट करके डायरी में रख के उसको रट्टा मारते जाके ऐसे ट्रेनिंग को देने के लिए। और हो सकता है यहाँ पर एक मतलब ऐसा सिस्टम बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का कि किसको पैसा देने की जरूरत नहीं होता है, किसी को कोई फीस देने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन महसूस करके आने वाले समय में अगर आपने करोड़ रुपया कमाओगे और जिंदगी को बनाओगे, सपना पूरा करोगे, आपके वजह से बहुत सारे लोगों का परिवार अगर अच्छा होगा, तो आपको ना चुकाना पड़ेगा सारी चीज। पैसा नहीं, लेकिन आपको टाइम को देना पड़ेगा और शिद्दत के साथ ही काम को करना पड़ेगा। अगर जरूरी है कि यहाँ पर 6 बजे मतलब मीटिंग हो रहा है तो हम 5 बजे आएंगे सर, लोगों को उठाएंगे सर, लोगों को एक करके छोड़ेंगे नहीं किसको सर। हम लोगों ने चाहे कोई हो कुछ भी बोले, उसका भलाई के लिए काम करे सर, थप्पड़ खा जाएंगे सर। मैं इनकी आवाज देखना छोड़ेंगे नहीं सर। सबको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, इनकी मैं आवाज देखना चाहता हूँ। क्या इनका जज्बा है? ये जो 2-2 हजार 4-4 हजार 8-8 हजार हफ्ते का चेक कर गोवा जाने का, सबसे ज्यादा गोवा ले जाने की संख्या का आप लोगों की मैं थोड़ा सा एक आवाज मोमेंटम देखना चाहता हूँ। आप बात करिए सर इनसे। अभी सबको मैंने अनम्यूट कर दिया हूँ। क्या आपका अंदर इसी आज का जो क्लोजिंग है, आज का दिन का चेक काउंट होगा, आज का काउंट कर लेना, आप आज का भी चेक काउंट करना। यस सर, मैं बात करता हूँ सर। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एक्साइटमेंट के साथ बात करें, अपना कमिटमेंट दें यहाँ पर। यस बिल्कुल सर, दुनिया में घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी की भी रिक्वेस्ट करेंगे, मगर अपने बच्चे जरूर बोलेंगे कि पापा तुसी ग्रेट हो। अपनी बीबी बोली कि सही है तुसी सुपरस्टार हो, मगर ये बिल्कुल ठोकेंगे गुरुजी, और एक को गोवा लेके जाएंगे, एक को गोवा लेके जाएंगे, और अपना कमिटमेंट पूरा करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान में कहीं भी जाना पड़े,
किसी की भी रिक्वेस्ट करना पड़े, मगर अपने बच्चे जरूर बोलेंगे पापा तुसी ग्रेट हो, और ये करके दिखाएंगे गुरुजी। और ये टीम बहुत दमदार है, और आज की ट्रेनिंग के लिए आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हम हूँ। चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे अजय शर्मा साहब जैसे बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति अपना मुंह यहाँ पर खोले। यहाँ पर मुंह नहीं खोल सकते तो आप जाके फील्ड में कोई कौन सा मुंह खोल नहीं सकते हैं। अपना अपना कमिटमेंट दे कि ये करके हम दिखाएंगे करके। यस सर। और जब हम इसको करते हैं और ऑडियो और विजुअल और काइनेस्थेटिक होता है तो ये पक्का जाके रिजल्ट निकलता है फील्ड में। क्या सर आप लोग तैयार हैं? आप लोगों की आज पक्का रिजल्ट निकल के दिखाएंगे। आज की क्लोजिंग करनी है, 6 दिन क्लोजिंग नहीं हुई। 6 दिन में जो नहीं हुआ वो आज के दिन करना है, 12 बजे तक, 1 बजे तक। आज के 6 दिन में सेल नहीं गई, वो आज के दिन सेल क्लोज नहीं किए। अब एक एक दिन हमें टीम की करना है और पूरी ताकत लगा देंगे, इस टीम पे हमें भरोसा है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक बहुत शानदार ट्रेनिंग के साथ मॉर्निंग में। थैंक यू वेरी मच। और आज 1 बजे तक क्लोजिंग का दिन है, पूरी ताकत लगा दीजिए, अपना चेक पे लगा दीजिए। और मैंने जो बताया, एक आदमी एक के पीछे लगेगा, जब तक उसका चेक तैयार नहीं होगा उससे वहां आना नहीं है। तो तैयार है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ये हमें तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। Great sir, great sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you sir, thank you. थैंक यू दोस्तों, आज का जो सेशन है इतना यूनिक था। अगर हम बाई चॉइस में हम आए हैं, मैं आपको आखिर में एक शब्द बोलूंगा, सर ने जितने जान लगा के आज का ट्रेनिंग सेशन किया, जिंदाबाद। जान लगती है दोस्तों, जान लगती है। ऑफलाइन का काम वो बिल्कुल निभा रहे हैं, बिल्कुल जोश मशीन है। और हम लोग भी, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी का ऑफलाइन है। हमारे नीचे भी टीम है, तो मैं यही रिक्वा, सभी लोग अपनी टीम के लिए जान लगाएं, अपने लिए ईंधन भरें। जब हम ईंधन भरेंगे नहीं, देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप देखिए कोई भी संस्था सुबेरे ओम शांति हो सुबह वो करती है, कोई भी संस्था सुबेरे अपना वो अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड देते हैं। हम लोग भी वही करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, हमारे सिस्टम के लिए अफर्मेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, सिस्टम के लिए लर्निंग लेते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट क्या करते हैं? जब हर एक आदमी एक कण इम्प्लीमेंट करे ना, तो इतना बड़ा जहान खड़ा हो जाए, तो दोस्तों बता नहीं सकते। बाई चांस हम लोग निराग में आए, बाई चांस में नहीं आए, बाई चांस में हम और कहीं थे, बाई चांस में आए। तो मैं इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग अपना इम्प्लीमेंट करें। विश ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त, थैंक यू। आज का ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त। आज 1 बजे तक जो 6 दिन में नहीं हुआ वो आज करना है दोस्त। यस सर, यस सर।